गुड आफ्टरनून बच्चा पार्टी, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है आप सबके, कैसे हो आप सब? फटाफट से लाइव चैट में आ जाओ और बता दो क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपर्ली? फटाफट से आ जाओ भाई, फटाफट से। यस गाइस, तो स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट चैनल सीए प्रतिज्ञा अनअकैडमी पर, और मैं हूं आपकी QNLR की एडुकेटर कोमल ग्यामलानी संतानी। कैसे हो आप सब? यस, आवाज वगैरह सब। कौन क्लास में बैठा हुआ है जल्दी से आ जाओ, जरा हाजिरी लगा दो क्लास में। देखे भाई कौन कौन बैठा है आज तो क्लास में। ओके ओके ओके, यस। सो वी हैव राधिका विद अस, आशा, आकांक्षा, प्रिया, जतिन, किशन मिश्रा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या हाल है भाई? यस, क्या हाल है आप सबके, कैसे हो आप सब? आवाज वगैरह सब ठीक है? यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हे भगवान, आते से ही लैग क्यों हो गया? ये क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? किसकी नजर लगी? अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलो 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 चलो, यस, अभी आके लैग चला गया। ठीक है जी। तो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज वेरी सुपर स्पेशल सेशन, दैट इज SuperFast MCQ Marathon, जहां पर हम 40 मार्क्स के चैप्टर्स के आज MCQs लगाने वाले हैं। आज मई 2025 के कुछ क्वेश्चंस के साक्षात दर्शन करवाऊंगी मैं तुम लोगों को। तो तैयार हो तुम लोग दर्शन करने के लिए मई 2025 के क्वेश्चंस का? मैम हम बहुत सारे क्वेश्चंस का दर्शन करने के लिए तैयार है। चलो जी, तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। अभी ठीक है ना सब? लैग वगैरह कुछ नहीं है ना? बस लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज की क्लास। यस, सो जो बच्चे आज पहली बार इस सेशन में आ रहे हैं, जिनको नहीं पता कि आज क्या क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि भाई 40 मार्क्स का कवरेज होगा। मैंने कहा था इस बार रिवाइज करके आओगे, अपन MCQ करेंगे, ठीक है? MOF करेंगे, बढ़िया। MOCT यानी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, SDOD के क्वेश्चंस रहेंगे, एकदम बढ़िया। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये 20 हो गया, ये अप्रॉक्स 5 हो गया, ये अप्रॉक्स 15 हो गया। तो ऐसे करके 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इसी के क्वेश्चन अपन शुरू करने जा रहे हैं। यस गाइस, तो वीडियो लाइक कर दो फटाफट से, वीडियो लाइक कर दो फटाफट से। यस, चलो जी, वीडियो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है? ओके, सो लेट्स बिगिन गाइस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो गाइस, मार्क्स देते चलना है खुद को। जितने भी क्वेश्चंस आज क्लास में होंगे, खुद को मार्क्स देते चलो। क्वेश्चन नंबर डाल लो अपने रजिस्टर में 1 2 3 4 एंड गिव योरसेल्फ मार्क्स, गिव योरसेल्फ मार्क्स, ठीक है? लास्ट में मुझे आप सबका स्कोर चाहिए आज का, ठीक है? मैं ये ना सुनूं कि भाई हम भूल गए मार्क्स देना, मैम ये हो गया वो हो गया, ये ना करेंगे आप, ठीक है? ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए। ये मई 2025 का क्वेश्चन है गाइस। द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली फ्रॉम, भाई ये तो हमारे मुंह जुबानी वाला क्वेश्चन है। मोड को आप ग्राफिकली कैसे लोकेट कर सकते हो? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, बोलो 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 बोलो। स्वदेश भाई भी आ गए, यस। तो इसका आंसर क्या है? हिस्टोग्राम के थ्रू। मोड को आप कैसे लोकेट कर सकते हो? हिस्टोग्राम के थ्रू। याद करो, हिस्टोग्राम सबसे ऊंचे वाले बार के कान पकड़े थे, जहां इंटरसेक्ट किया था वहां से परपेंडिकुलर फेंका था एक्स एक्सिस पर, एंड दैट वाज मोड, ठीक है? सबका आंसर आ गया ऑप्शन ए, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द वेजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स, हाउ मेनी वर्कर्स गॉट वेजेस मोर देन 300। अब जरा डेटा को देखो बेटा जी, कि जो डेटा है वो लेस देन सीरीज में है। डेटा किस में है? लेस देन सीरीज में। तो पता होना चाहिए कि लेस देन सीरीज का जो CF होता है आखिरी वाला, वो N के बराबर होता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि टोटल जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो 90 है। अब 300 से ज्यादा कितने वर्कर्स को वेजेस मिल रही है?
तो हम क्या करेंगे, 300 से कम वाले कितने हैं, तो गाइस 300 से कम वाले हैं 65, तो 300 से ज्यादा वाले कितने होंगे, 90 माइनस 65, दैट इज कितना होगा, 25, 25 ऑप्शन ए, 25 ऑप्शन ए, यस यस जादन भाई, एकदम बढ़िया। गाइस वीडियो लाइक कर दो यार, फटाफट से लाइक कर दो, बिना कंजूसी किए लाइक कर दो, बिना कंजूसी किए, ठीक है। चलो आगे सबका आंसर 25, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलो जी, आ गया है समय डांस करने का। कौन सा डांस करोगे वो तुम बताओगे। अ पॉपुलेशन कंप्राइजेस 5 मेंबर्स, मतलब n इज इक्वल टू 5 है। द नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2, भाई साइज 2 मतलब सैंपल साइज 2 है, दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट विद रिप्लेसमेंट। ओ भाई साहब, रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो कौन सा डांस करोगे, नागिन डांस करोगे कि ना 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 रे ना रे ना, कौन सा करोगे, यस जल्दी बताओ, कौन सा डांस करोगे यहाँ पर, कौन सा डांस करोगे, रिप्लेसमेंट अलाउड है, रिप्लेसमेंट अलाउड है, यस यस। क्या हो गया, सृष्टि श्रीवास्तव, ओके सृष्टि अभी बता देते हैं। हाँ जी, ये तो बताओ क्या करोगे, नागिन डांस कि ना 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 रे। भाई साहब रिप्लेसमेंट अलाउड है, तो रिप्लेसमेंट अलाउड में हम करते हैं भांगड़ा, n की पावर r, यस, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 2, दैट इज 25, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, यस। जतिन भाई नागिन डांस करेगा तू, है मार खानी है तेरे को, है ओके। तो सृष्टि ने एक क्वेश्चन पूछा है कि मैम मोर देन और लेस देन वाला एक बार शॉर्ट में बता दीजिए। बेटा देखो, ये आपके सामने जो ये क्वेश्चन था, ये लेस देन सीरीज थी। इसमें क्या होता है, लेस देन बोलो या बिलो बोलो एक ही बात है। इसमें जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है और पहली सीएफ होती है वो दोनों सेम होती है, ठीक है। और लेस देन सीरीज का जो लास्ट सीएफ होता है वो एन के बराबर होता है, ठीक है। ये आप अपने नोट्स में लिखो, जब हमने ये पढ़ा है तब हमने ये बताया है बहुत डिटेल में। और जो लेस देन सीरीज होती है वो हमेशा अपर लिमिट्स को लेके बनती है, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। मतलब ये 100, 200, 300, 400 ये क्या है, क्लासेस की अपर लिमिट्स है। तो 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 इस तरीके से क्लासेस रही होंगी, तब जाके ये लेस देन सीरीज बनी है। फिर इसका जस्ट उल्टा होता है मोर देन सीरीज में। मोर देन सीरीज में जो लास्ट वाली सीएफ होती है वो लास्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है, और फर्स्ट वाली जो सीएफ होती है वो एन के बराबर होती है, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं अपर लिमिट्स का, ठीक है बेटा जी, यस। सृष्टि आ गया समझ में, यस यस यस, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ओके भाई, ये मई 2025 में क्वेश्चन आया था, जरा गौर से देखो इस क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, खुद को मार्क्स देते चलेंगे सबके सब। भाई सब मार्क्स नहीं दिए ना तो पिटाई हो जाएगी। गाइस वीडियो लाइक करो फटाफट, 28 लोग बैठे हैं क्लास में और वीडियो इतने लाइक इतने कम, इतनी नाइंसाफी करोगे हैं। चलो आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। Which of the following statements about simple random sampling is not true? ये भाई not true बोल रहा है, not true। पता चला पहला ऑप्शन आया सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ट्रू ट्रू ट्रू, और टिक करके आंसर ए कर दिया, ठीक है। तो ध्यान दे, which of the following is not true बोल रहे हैं। Simple random sampling assures that each unit in the population has an equal chance of being selected। ये तो सही बोल रहे हैं, हर यूनिट का सिलेक्ट होने का चांस बिल्कुल इक्वल होता है, ये तो सही बात है रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, ना 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 रे, ईच सिलेक्टेड यूनिट इज रिप्लेस्ड टू द पॉपुलेशन बिफोर द नेक्स्ट यूनिट इज ड्रॉन, परफेक्ट। विद रिप्लेसमेंट में यही होता है, आपने एक यूनिट को सैंपल निकाला, उसको देखा और वापस पॉपुलेशन में मिक्स कर दिया। याद करो पत्ते खेले थे अपन ने, तो ये बात भी सही है। Simple random sampling is highly effective when the population is very large and heterogeneous। भाई साहब heterogeneous के केस में तो हम कभी random sampling ना करें, हम तब क्या करेंगे, हम stratified sampling करेंगे। तो not true वाला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। not true वाला आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन सी। आ गया सबको समझ में, बढ़िया। वीडियो लाइक कर दो फटाफट और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। Now come to the next question। A frequency curve which starts with a minimum frequency, very important question, very very important।
the frequency curve which starts with a minimum frequency and then gradually reaches its maximum frequency at the other extremity is known as. अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जो स्टार्ट हो रहा है कहां से? मिनिमम फ्रीक्वेंसी से। मिनिमम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से कर्व होते हैं? बेल शेप्ड कर्व मिनिमम फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है, याद करो, ठीक है। मिक्स्ड कर्व के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। यू शेप्ड कर्व तो ऐसा होता है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से शुरू होता है। तो ए, बी और सी तो 100% नहीं हो सकता, ठीक है। अब डी ऑप्शन में देखो, आगे देखो क्या बोल रहे हैं, एंड देन ग्रेजुअली रीचेस इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट द अदर एक्सट्रीमिटी। ये है गेम चेंजर। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो दूसरे कोने पे अचीव कर रहा है। बेल शेप्ड में वो अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो मिड में ही अचीव कर लेता है और नेक्स्ट एक्सट्रीमिटी पे वो वापस मिनिमम हो जाता है। तो इसके लिए ए आंसर नहीं है, आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। आया समझ में सबको? एवरीवन गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट? क्लियर है? तो ये बहुत शानदार उम्दा क्वेश्चन था जहां आप कंफ्यूज हो सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सीवी सीवी सीवी, छोटा पैक बड़ा धमाका। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भर भर के हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इफ n इज इक्वल टू 14, सिग्मा fx इज इक्वल टू 280 एंड sd इज इक्वल टू 3। भाई साहब सीवी का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला बता दीजिए जरा, तनिक फार्मूला बता दीजिए सीवी का। sd अपॉन x बार इंटू 100%। तो sd तो है हमारे पास, हाँ बस x बार नहीं है गाइस, हमारे पास x बार नहीं है। x बार का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? जैसा डेटा दिया है वैसा ही काम करेंगे अपन। यस, ठीक है, यस। सो डेटा जैसा दिया है वैसा ही फॉर्मूला लगाएंगे x बार का। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे भाई? सिग्मा fx दिया हुआ है तो डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन n, n मीन सिग्मा f। सो लेट्स पुट द वैल्यूज, 280 अपॉन 14। ए भाई मेरा कैलकुलेटर तो सो रिया है, जाग जा बेटा, जाग जा, जागने का समय आ गया है, उठ जा। यस, उठ गया बेचारा। 280 डिवाइड बाय 14, ये 20 आई क्या? मीन, मीन इज इक्वल टू 20। एसडी है 3, मीन है 20 और ये है 100%। ये 1 जा, ये 5 जा, ए भाई 15 आंसर आ रहा है, 15 आंसर आ रहा है। सबका आ गया आंसर? एकदम बढ़िया, शानदार शानदार जानदार। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसको मेरे लिए ट्राई करो, मैं अभी वेट कर रही हूँ। आई वॉन्ट यू पीपल टू ट्राई दिस क्वेश्चन। लेट मी सी कितने लोग कर रहे हैं, ठीक है? यस, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ओके। देखो क्या बोल रहे हैं, द मंथली प्रॉफिट लॉस फॉर 6 months ऑफ द फर्म इज एज अंडर। ठीक है, 6 महीने का प्रॉफिट और लॉस दे के रखा है। मंथ्स है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ये प्रॉफिट लॉसेस दे के रखे। जो नेगेटिव फिगर्स है वो लॉसेस है। तो बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द अबव डेटा इज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। मैं आपकी इतनी हेल्प करूंगी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है? तुम ट्राई करो, मैं चाहती हूँ तुम ट्राई करो, गलत हो होन दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जूते चप्पल उड़ के आएंगे और क्या, ठीक है? सीखोगे तो सही। यस, चलो। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, तुम वैल्यूज पुट करके सॉल्व करने की कोशिश करो। L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100%। सो लेट मी सी कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी। यस, साहिल भाई भी हैं क्लास में, बढ़िया। ओके, अमित क्या हाल चाल? उपासना बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो स्वदेश भाई ने आंसर कर दिया है बी ऑप्शन, राधिका ने भी आंसर किया है बी ऑप्शन, रिया मोटवानी भी बैठी है आज क्लास में, बढ़िया। रिया सैनी नहीं है क्लास में आज, क्या बात है? हाँ बताओ 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 बताओ। किशन भाई ने भी आंसर कर दिया 150, मतलब बत्ती जल गई है दिमाग की सबकी। भाई लार्जेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है? लार्जेस्ट वैल्यू मुझे दिख रही है 2000, तो लार्जेस्ट की जगह लिख दिया अपन ने 2000।
स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 0, -200, -400 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है गाइज? -400। बस यही आप घूम सकते हैं। घूमर 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 है, घूमे तो नहीं। 2000 माइनस -400 अपॉन 2000 प्लस -400 इंटू 100%। बस यहीं पर आपके साथ खेल खेला जा सकता है। 2000 प्लस 400 हो जाएगा 2400 अपॉन 2000 माइनस 400 हो जाएगा 1600 इंटू 100%। चलो भैया ज्यादा दिमाग मत चलाओ, 2 0 को कैंसिल कर दो। 2400 डिवाइड बाय 16। ए भाई 150 आंसर आ गया, 150 आंसर आ गया। यस 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 150 आंसर आ गया। चलो बढ़िया 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 एकदम बढ़िया। कीप अप द स्पिरिट गाइस। चलो चलो चलो। ओके अच्छा ऋषिका है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन, ध्यान देंगे। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6, ध्यान दे भाई, मीन जो देके रखी है वो है 2.6, देन द वैल्यू ऑफ y इज, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। यस वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न बच्चा पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न। हाँ जी स्वदेश, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है। सीरीज कौन सी है? एक्स। गाना सुनाई दे रहा है तुम लोगों को? है बस हमारे हमारे जो सोसाइटी, मेरे मायके के पास भाई दिन में 4-5 बारातें निकल रही है। कल सीसीड वालों का रिजल्ट आ रहा था और पीछे बज रहा था डीजे। मैंने कहा देखो असली सेलिब्रेशन तो यहाँ हो रहा है। ठीक है यस। तुम लोग वहां पे नाचने मत लग जाना। ओके ओके तो ये एक्स सीरीज हो गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए। मतलब ये कौन सी सीरीज है बच्चे पाची? गाइस एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल गाइस? एम आई ऑडिबल? हम ऑडिबल हैं क्या? सुन पा रहे हो क्या तुम मुझे? लैग आया क्या? लैग आया क्या बेटा? अभी ठीक है? अभी ठीक है? चलो वो क्वेश्चन जो कुछ सेकंड्स पहले आपके स्क्रीन पर था उसको सॉल्व करो जब तक मैं स्क्रीन को वापस कनेक्ट कर रही हूँ। जब तक मैं स्क्रीन को वापस कनेक्ट कर रही हूँ उसको सॉल्व करो जब तक। क्या आंसर आया उसका? उसको सॉल्व करो। वीडियो वॉइस वगैरह सब ठीक है? जल्दी सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। रीड करूँ क्या क्वेश्चन? कॉलम बना लो। एक्स एक्स की वैल्यूज है 1 2 3 4 5 और एफ की वैल्यू है 8 10 y 2 4। ये इसकी वैल्यूज है और मीन आपको देके रखी है 2.6। आपको y की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करो, सॉल्व करो फटाफट से। यस क्वेश्चन नहीं दिख रहा ना, तभी तो बोला मैंने। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस आकांक्षा सिंह का आंसर आ गया है। वेरी गुड आकांक्षा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। यस बाकियों, बाकियों का क्या हुआ? सॉल्व हो रहा है? हाँ भाई लैग आ रहा है मुझे समझ में आ रहा है, उसको ही सॉर्ट कर रही हूँ मैं, स्क्रीन को ही सही कर रही हूँ मैं बेटा। मीत बेटा क्वेश्चन सॉल्व हुआ बेटा? मीत ए मीत आया आंसर? किशन ने भी आंसर कर दिया सॉल्व। स्वदेश क्या हुआ स्वदेश? यस हाँ जी। ऑप्शन से क्या काम, तुम सॉल्व करो ना स्वदेश। ऑप्शन है 16 6 26 12। तुम सॉल्व तो करो स्वदेश बेटा। मेहर का भी आंसर आ गया, बढ़िया। ओकेस 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी आ जाएगी स्क्रीन। हो गया कनेक्ट, कनेक्ट हो गया है।
यस, देखो दिख रही है स्क्रीन, टनाटन टन टना टन टन, दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है, जल्दी बताओ। अभी ठीक है? चलो बढ़िया, यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ क्लास में, है ना? हाँ, तो आंसर क्या आया तुम लोगों का? ए ऑप्शन आया 16। चलो बढ़िया। ओके, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ ये फॉर्मूला होता है। एफ एक्स निकालें अगर अपन 1 इंटू 8, 8 प्लस 20 प्लस 3y प्लस 8 प्लस 20 अपॉन 18 प्लस 2 20 24 प्लस y, इट इज इक्वल टू 2.6। तो क्या हो जाएगा भाई, इसको जोड़ा अपन ने, जोड़ा तोड़ा, आंसर क्या आया? 8 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 20, कितना आ जाएगा? 59। इट इज इक्वल टू 2.6 इंटू 24, 62.4 प्लस 2.6y। क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ? यस यस यस, कितना आ रहा है भाई? 56 आ रहा है, मेरा 59 कैसे आ गया? कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। सम कितना आ रहा है गाइस, क्विकली टेल मी, हाउ मच इज द सम कमिंग? 62.4 प्लस, अच्छा ये 56 आ रहा है, ठीक है, आ रहा होगा 56, मैंने कुछ गड़बड़ घोटाला किया होगा। कितना आ रहा है? 28 प्लस 8 प्लस 20। हाँ, मैंने वो 3y वाला शायद ऐड कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सेनोरिटा, सो 2.6y, अच्छा इधर पे 3y भी है ना एक, 2.6y को यहाँ भेज दें माइनस में, और इसको यहाँ भेज दें 62.4 माइनस 56 को, तो कितना आ रहा है? 0.4y, इट इज इक्वल टू दिस। तो 62.4 माइनस 56 डिवाइड बाय 0.4, 16 आंसर आ गया। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अभी ठीक है ना स्क्रीन वगैरह सब? बढ़िया 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 बढ़िया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। यस, क्या बोल रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एमओसीटी का थ्योरी क्वेश्चन है गाइस, एमओसीटी का थ्योरी क्वेश्चन है गाइस, पे अटेंशन, पे अटेंशन। देखो, which one of the following measures of central tendency is based on only 50% of the central values? central value का भी 50%, तो एकदम से ना दिमाग में आता है क्वार्टाइल डेविएशन, एकदम से दिमाग में क्वार्टाइल डेविएशन आता है। मैम ने बताया था डोसे के जो बीच वाला पार्ट होता है ना, आलू वाला पार्ट, वो होता है क्वार्टाइल डेविएशन, बट वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन था, यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछ रहे हैं गाइस, तो बीच का बंदर याद रखना है, दैट इज मीडियन, ठीक है, ऑप्शन सी एकदम बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई एक क्वेश्चन तो इस पैटर्न का आना ही आना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द अरिथमेटिक मीन एम एंड मोड ऑफ द डेटा आर 32 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। अरिथमेटिक मीन देके रखा है, मोड देके रखा है, आपको मीडियन निकालना है। क्या निकालना है आपको? मीडियन। तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे गाइस? चुटकू वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, तो आपको निकालना मीडियन है। मोड कितना देके रखा है? 26, ठीक है, और मीन कितना है? 32। क्या करेंगे गाइस? 26 में 64 ऐड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, थर्ड ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। यस, CO2 फॉर्मूला, यस यस यस, बढ़िया। सो 30 इज द आंसर, ऑप्शन ए। आ गया सबका आंसर? जल्दी बताओ, आंसर आ गया सबका? बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है, एक क्वेश्चन 100% इस पैटर्न का आएगा, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब तुम्हारे सामने ना हम एमटीपी के कुछ बहुत ही मस्त वाले क्वेश्चन लेकर आए। स्क्रीन विजिबल है ना सबको? किसी को कुछ ऐसे देखने में दिक्कत तो नहीं हो रही ना? देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी
annuity of 8 quarterly payments of rupees 500 each, the rate of interest being 8% per annum compounded quarterly. हाँ जी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आराम से एक एक चीज को पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी, गाइस ऑर्डिनरी एन्युइटी बोल रहा है, मतलब आपको नॉर्मल वाली एन्युइटी दे के रखी हुई है। 8 क्वार्टरली पेमेंट्स, भाई 8 क्वार्टरली पेमेंट्स का मतलब क्या है? तुम क्या करते हो, तुम ईयर में के मल्टीप्लाई करते हो, एन के निकालते हो पावर में, वो एन के ऑलरेडी देके रखा हुआ है, वो एन के ऑलरेडी देके रखा है, मतलब यहां से पकड़ो बात को, के इज इक्वल टू 4 है और एन के इज इक्वल टू 8 है, मतलब वो जो आप ईयर में के मल्टीप्लाई करते थे वो करने की जरूरत नहीं है, समझे? सो इसीलिए ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ घोटाला हो सकता है, ठीक है? यस, सो एन्युइटी ऑफ 8 क्वार्टरली पेमेंट्स ऑफ रुपीज 500 ईच, तो एन्युइटी आपको 500 रुपए की देके रखी है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है गाइस, आपको इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। बताइए कैसे निकालेंगे? एन्युइटी से प्रेजेंट वैल्यू जाने का है तो क्या करेंगे? पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? चलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% है। बढ़िया 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 बढ़िया, थोड़ा बहुत होगा यार साहिल, मैं अब ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर सकती हूँ, सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके चिल्ला ही सकती हूँ और क्या, ठीक है? यस, अभी तो ठीक चल रहा है। देखो, सो रेट 8% है, के इज इक्वल टू 4 है, तो क्या किया? 0.08 डिवाइड बाय 4 तो करेंगे, +1, पावर में 8 आएगा, वो ऑलरेडी आया हुआ है, उसको और कुछ नहीं करना है अपन को, ठीक है? तो इक्वल्स टू कितनी बार प्रेस करेंगे? 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7, m प्लस -1 डिवाइड बाय आई अपॉन के कितना था? लिखना भूल गए ना लायको, 0.08 डिवाइड बाय 4, दैट वाज 0.02 डिवाइड बाय 0.02 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू, ये आ गया पी फैक्टर, इसमें हमने एन्युइटी मल्टीप्लाई किया 500, 3662.74, तो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा आएगा गाइस? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आ रहा है सबका। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बेहतरीन, आ गया सबका आंसर गाइस। चलिए बढ़िया, एमटीपी के ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है? चलो, जून 23 या 22 के एमटीपी में ना क्वेश्चंस बहुत अच्छे देके रखे हुए हैं एमओएफ के, तो ये उसी के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? यस, ध्यान दें, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान देंगे बच्चा पार्टी। अ ट्रस्ट फंड हैज 27,000 मनी इन 2 स्कीम्स ए एंड बी, ठीक है? ट्रस्ट फंड ने 27,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं 2 स्कीम्स में, दैट इज ए एंड बी, ऑफरिंग कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% एंड 29% पर एनम रिस्पेक्टिवली। मतलब भाई साहब 27,000 को 2 स्कीम्स में बांटना है, टुकड़े कर दिए 2, और इन्वेस्ट किस पे किया है? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड थ्रू दीज 2 स्कीम्स टुगेदर इन 2 years, टोटल इंटरेस्ट दोनों में से कितना निकल कर आ रहा है? 4818.30। तो बोल रहे हैं व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम ए में कितना इन्वेस्ट किया गया था। तो पहले इक्वेशन फ्रेम अप कर लेते हैं। इक्वेशन पहली क्या है गाइस? पे अटेंशन। पहली इक्वेशन ये है कि इन्वेस्टमेंट ए और बी में आपने जितना इन्वेस्ट किया है वो 27,000 है, वो कितना है? 27,000 है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हो रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ए प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बी, इसके बराबर है 4818.30 के, इसके बराबर है 4818.30 के। अब ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है ना? तो अपन CIA निकाल ले तो क्या हो जाएगा? A इंटू रेट कितना है? 8%, और सब एनुअली है, सो 1.08 की पावर 2 -1, ये हो गया A का कंपाउंड इंटरेस्ट, प्लस B इंटू 1.09 की पावर 2 -1, ये हो गया B का इंटरेस्ट, तो क्या आ जाएगा? 4818.30। इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं,
1.08 की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है 0.1664. सो 0.1664 ए प्लस 1.09 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0.1881 बी. ये किसके बराबर है 4818.30 के. तो ये दो कंडीशंस आ गई गाइस. भूल के भी यहाँ पे ना एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट मत लगा देना, वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट में एप्लीकेबल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होता है. तो ये दो कंडीशंस आपको चेक करनी है. दो कंडीशंस में एक ही कंडीशन आपको चेक करनी है बेसिकली, क्योंकि एक तो आपको एज अ सम देके रखा हुआ है. तो मैंने ऑप्शन ए उठाया. अब ऑप्शंस में मुझे ए स्कीम देके रखी है. ऑप्शन ए के हिसाब से अगर ए 12,000 है तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन में मैं ए की जगह 12,000 पुट करूंगी तो बी कितना आ जाएगा बताइए. बी कितना आ जाएगा मैम 25,000 माइनस 12,000 दैट इज 13,000 आ जाएगा. बढ़िया मैम, क्यों निकलवा रही हो बी. मैं क्या करूंगी ये ए और बी की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखूंगी एंड चेक करूंगी कि क्या मेरा आंसर 4818.30 आ रहा है. चलो तो जल्दी से इसको पुट करके देखते हैं. 0.1664 इंटू 12,000 एम प्लस 0.1881 इंटू 13,000 एम प्लस एमआरसी. हे ये क्या हो गया. अच्छा ये 27 था ना, मैंने 25 से माइनस कर दिया. वेरी गलत गलत मेरी मिस्टेक है गाइस. माय बैड 27,000 माइनस 12,000 है गाइस, तो 15,000 आ जाएगा. तभी तो सोचू आंसर काहे नहीं आ रहा भाई. तो क्या हो जाएगा बेटा जी 12,000 इंटू 0.1664 एम प्लस 0.1881 इंटू 15,000 एम प्लस एमआरसी आ गया. आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आ रहा है सबका आंसर. बढ़िया 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 बढ़िया. यस बढ़िया जी बढ़िया. आंसर आ गया सबका एकदम बढ़िया. आ गया जी. यस ओके ओके ओके. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, दिख रहा है ना सबको. विजिबिलिटी इशू तो नहीं हो रहा है. ठीक है चलो ओके. क्या कहता है क्वेश्चन. राजू इन्वेस्ट 20,000 एवरी ईयर. हर साल इन्वेस्ट कर रहा है 20,000 राजू, मतलब ये कोई से तो एन्युटी है. फिर बोला स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे इन अ स्कीम स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. तो यहां से दिमाग में खनका कि भाई ये एन्युटी इमीडिएट है. ठीक है बता रही हूँ स्वदेश. बेटा देख यहां से मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बी निकाला. ए दिया था मुझे ऑप्शन में, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से बी निकाला. फिर मैंने क्या किया ए की जगह पर 12,000 पुट किया, बी की जगह पर 15,000 पुट किया और मल्टीप्लाई करके देख लिया कि क्या आ रहा है. मतलब 0.1664 इंटू 12,000 एम प्लस 0.1881 इंटू 15,000 एम प्लस एमआरसी करके देखा. अगर 4818.30 आ गया तो इट्स माई आंसर. नहीं आया तो इट्स नॉट माई आंसर. आई विल मूव टू दी सेकेंड ऑप्शन. बात समझ में आई स्वदेश बेटा. ठीक है यस ओके साहिल कम सून. ठीक है चलिए तो अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20,000 रुपए हर साल वो डिपॉजिट करेगा स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे गाइज. आज से ही 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है. तो ये कौन सी एन्युटी है भाई साहब. ये एन्युटी इमीडिएट है. कौन सी एन्युटी है. एन्युटी इमीडिएट आपको देके रखी हुई है 20,000 रुपए. Assuming the interest rate on this deposit is 7% per annum compounded annually. भाई साहब compounded annually है. ठीक है what will be the future value. annuity immediate से आपको future value निकालनी है. क्या करोगे f factor से मल्टीप्लाई करोगे. f factor से मल्टीप्लाई करोगे और साथ साथ 1 प्लस आई से भी मल्टीप्लाई करोगे. तो f factor निकालो फटाफट से गाइस क्विकली. जो लोग नए हैं वो अपने प्रोसेस के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए. सो 7% 1.07 पावर कितनी है 12 इक्वल्स टू 11 बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एम प्लस माइनस 1.07 किया. ये एफ फैक्टर आ गया, इसमें 1.07 मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इसमें 20,000 मल्टीप्लाई कर दिया. आंसर कितना आ रहा है 382
812.8, तो नियरेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी, नियरेस्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है राज भाई, डी ऑप्शन कैसे लिया है तुम, है कैसे लिया है तुम डी ऑप्शन? आंसर इज ऑप्शन ए, सॉरी आंसर इज ऑप्शन बी। कॉपी में सामने स्क्रीन पर लिखा सही है, बोलना गलत था। ठीक है बॉस, यस ऑप्शन बी इज द आंसर। आ गया सबको समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस कॉन्सेप्ट? डी कैसे लेके आ रहे हो तुम लोग ना लाए को? 1+i इंटू करना भूल गए क्या? शरण का तो बी ही आया है। जतिन, जतिन ए जतिन 1+i इंटू करना भूल गया क्या? राज 1+i इंटू करना भूल गए क्या बेटा जी? हैं बोलिए जी। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस यस यस, इसीलिए बोला था ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, दुर्घटना हो सकती है क्वेश्चन में, है ना। चलो ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ 10,000 इज इन्वेस्टेड एवरी मंथ, हर महीने आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, हर महीने इन्वेस्ट किए, तो यहां से बत्ती जलनी चाहिए। k इज इक्वल टू 12 है, हर महीने इन्वेस्ट किए हैं तो ये एनुइटी है, ठीक है। एंड इन अकाउंट पेइंग इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, वो तो हमने पहले ही पकड़ लिया था। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एनुइटी जस्ट आफ्टर मेकिंग 11th पेमेंट? 11th पेमेंट के बाद की इसकी फ्यूचर वैल्यू पूछ रहे हैं, तो एनुइटी से फ्यूचर वैल्यू पे जाना है, एफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। k इज इक्वल टू 12 है, रेट तो 12 से डिवाइड होगा, लेकिन टाइम 11 मंथ्स के बाद का आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो 11 मंथ्स को कैसे लिखते हैं? 11/12, उसमें इंटू 12 किया तो पावर में 11 आएगा। रेट तो 12 से डिवाइड होगा बट पावर में 11 आएगा, यही इस क्वेश्चन का कैच है। रेट तो डिवाइड बाय 12 होगा, समझ रहे हो बात को, लेकिन पावर में 11 आएगा क्योंकि 11 महीने के बाद की वैल्यू बतानी है अपन को बेटा। ठीक है बॉस, यस आ गई बात समझ में। चलिए बढ़िया, तो सॉल्व करते हैं ना इसको, फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं गाइस। इधर क्या कैलकुलेटर, 12% का रेट है, मेमोरी क्लियर करो बच्चा पार्टी। 0.12 डिवाइड बाय 12 कितना आया? 0.01, ये लिखो यहाँ पे भाई 0.01, बढ़िया, +1। अभी पावर में कितना डालेंगे? 11 इक्वल्स टू कितनी बार? 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, m+-1 डिवाइड बाय 0.01, क्या आ गया? एफ फैक्टर। इसमें हमने 10,000 मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 1,15,668, 1,15,668। नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए, यस ऑप्शन ए वुड बी द नियरेस्ट आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, यस बढ़िया। ए भाई 156 100 कैसे ले आ रहे हो ऋषिका? ऋषिका बेटा बी कैसे लेके आए? 1,15,668 आ रहा है मेरा, तो उस हिसाब से आंसर नियरेस्ट में जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, किशन का आया है यही आंसर, जतिन का आया आंसर ये वाला, और गाइस स्वदेश क्या आया आंसर बेटा? जल्दी बताओ फटाफट, आया सबका आंसर? शरण, शरण कौर बेटा आंसर यही आया, आया आया आया, आला रे आला, आंसर आला कि ना आला? जल्दी बताओ। बढ़िया, सबका आ गया आंसर। ओके लेट्स प्रोसीड फर्दर गाइस। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ इधर लिखूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। क्यों नहीं कर पा रहे कैलकुलेट? क्यों नहीं कर पा रहे स्वदेश भाई? भूल गए क्या? चैप्टर भूल गए क्या भाई? ऐसे काम मत करो यार। चलो प्रिया मित्तल भी बैठी है, बढ़िया। देखो क्या बोल रहे हैं, 10 years ago, 10 साल पहले, द अर्निंग पर शेयर ऑफ एबीसी वॉज 5 शेयर, इट्स ईपीएस फॉर दिस ईयर इज 22। ठीक है, 10 साल पहले ईपीएस 5 था, अभी 22 है। कंप्यूट एट व्हाट रेट ईपीएस ऑफ द कंपनी ग्रोस एनुअली। बेसिकली आपसे सीएजीआर पूछ रहे हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है उसमें आर को गायब कर लिया है। ठीक है,
आर को क्या कर दिया है, गायब कर दिया है। तो ये जो 5 है ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये जो 22 है ये क्या है, अमाउंट है, और ये जो 10 है ये क्या है, टाइम है, रेट आपको निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले मैं ये वाला लिख देती हूँ फॉर्मूला, आई प्लस 1 की पावर एन इंटू पी इज इक्वल टू अमाउंट, के हटा दिया मैंने कंपाउंडेड एनुअली लेके। तो अभी मेरे को क्या निकालना है, मुझे ना ये आई निकालना है, ठीक है। तो बाकी सब इसके आसपास जो कुछ है उसको एलएचएस में भेजेंगे। तो ए अपॉन पी की पावर 1/n हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, और फिर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे। चलो, सो 22/5 की 10th रूट वैल्यूज लिख दें क्या, 22/5 की पावर 1/10 -1 और फिर इंटू 100। तो मतलब 10th रूट निकालनी है गाइज हमको, ठीक है। सो 22 डिवाइड बाय 5, 10th रूट मतलब डिस्को डांस करना पड़ेगा, रूट की 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 डिवाइड बाय 10 प्लस 1, फिर इंटू इक्वल्स टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना आ रहा है, 1.159 आया, फिर इसमें -1 किया और फिर इसमें इंटू 100 कर दिया, 15.972, 15.972, 15.972। क्या बोलती पब्लिक, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इज दैट सो, यस, इज दैट सो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आ रहा है सबका आंसर, ठीक है। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा गाइस, पे अटेंशन। मिस्टर ए इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट अमाउंट्स टू रुपीज 150 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है गाइस, एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया एंड इट बिकेम 150 at 5% per annum simple interest and to rupees 100 at 3% per annum simple interest, then the value of x is, हमको टाइम नहीं पता तो हमें ये assumption लेना पड़ेगा टाइम दोनों में सेम है, what is different, रेट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अमाउंट डिफरेंट हो रही है, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि द प्रिंसिपल इज एक्स, ठीक है। सो फर्स्ट सिनेरियो में अमाउंट 150 है, रेट 5% है, टाइम t है, तो हम अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस आई टी। सो फर्स्ट सिनेरियो में अमाउंट इज 150, x इंटू 1 प्लस 0.05 इंटू टी, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। फिर 100 रुपीज अमाउंट हो रहा है, एक्स प्रिंसिपल 1 प्लस 0.03 इंटू टी, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अभी आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ से टी निकल के आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, देखो होगा क्या, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। सो 3 इंटू 1.3 इंटू 1 प्लस 0.03 टी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 0.05 टी, ब्रैकेट ओपन किया, 3 प्लस 0.09 टी इज इक्वल टू 2 प्लस 0.10 टी, ट्रांसपोजिंग किया अपन ने तो ये 1 हो गया, और 0.10 टी माइनस 0.09 टी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 टी। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस, 1/0.01, डेसिमल उड़ा के फेंका ऊपर 100, टी की वैल्यू 100 आ गई, ठीक है। बट दैट्स नॉट योर आंसर, टी इज नॉट योर आंसर। आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में टी की जगह वैल्यू पुट कर दो, आपको एक्स निकालना है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया 0.05 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू 150, 25 आंसर आ रहा है, यस, x इज इक्वल टू 25, यानी कि ऑप्शन सी आया। क्या ऑप्शन सी गाइज, एवरीवन, ऑप्शन सी इज द आंसर, एवरीवन इन द क्लास गॉट इट, यस। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही क्वेश्चन टफ आ जाने लगते हैं ना, तो बच्चों को लगता है यार हमसे नहीं हो पाएगा, निकलो निकलो क्लास से भागो, हैं स्वदेश भाई, ऐसा है क्या?
वहीं हम हार मान लेते हैं, है ना। सो आंसर इज 25, आंसर इज 25। टी की वैल्यू 100 निकली है, और फिर आप किसी भी एक इक्वेशन में टी की जगह 100 पुट कर दो, आपको एक्स की वैल्यू 25 निकल के आ जाएगी, ठीक है। यस, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक और उम्दा क्वेश्चन आया है यहाँ पर आपके सामने, देखो। Mrs. Sudha lent 4,000 in such a way that some amount to Mr. A at 3% per annum SI and rest amount at 5% per annum SI। मतलब 4,000 रुपए को A और B को बांट दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का देखे रखा है। द एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ इज ₹144, फाइंड द अमाउंट लेंट टू मिस्टर ए। अब यहाँ पर आप एलिगेशन मिक्सचर वाला मेथड लगा सकते हो। 4,000 के ऊपर टोटल 144 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पहले आप 144 4,000 का कितना परसेंट है वो निकाल लो। देखो दो अप्रोचेस से कर सकते हैं, एक जो अभी अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अप्रोच किया था, जिसका वो 27,000 सम था, ए आ रहा था 12,000, बी आया 15,000, फिर हमने इक्वेशन में पुट करके देखा था 4818.30 आ रहा था। एक आप उस अप्रोच से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट का अप्रोच है, तो आप यहाँ पर एलिगेशन भी लगा सकते हो। कैसे, देखो 4,000 के ऊपर 144 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इसका ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाएगा, 144 अपॉन 4,000 इंटू 100%। तो रेट कितना आ जाएगा गाइस, ओवरऑल रेट कितना आ जाएगा, 144 डिवाइड बाय 4,000 इंटू 100। ओवरऑल रेट आ गया 3.6%। अब हम यहाँ से एलिगेशन मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। ए और बी, ए और बी, ए के ऊपर मिल रहा है 3%, बी के ऊपर मिल रहा है 5%, ओवरऑल मिल रहा है 3.6%। यहाँ से अपन डिफरेंस ले लेंगे तो हमको रेशियो मिल जाएगा। सो 5 माइनस 3.6 और 3.6 माइनस 3, तो 5 माइनस 3.6 इज 1.4 एंड 3.6 माइनस 3 इज 0.6। तो ये क्या आ गया, ए और बी का रेशियो, ए इज टू बी कितना है, 1.4 इज टू 0.6। किसका अमाउंट निकालना है अपन को, ए का निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, ए का रेशियो कितना है 1.4, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 2, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल जो उनका 4,000 था, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1.4 इंटू 4,000 डिवाइड बाई 2, 2800 ऑप्शन ए। आया क्या सबका आंसर, आया क्या, यस एवरीवन इन द क्लास, आ गया सबका आंसर ऑप्शन ए। तो वाला अप्रोच एक बार ट्राई करके देखना, ठीक है। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गाइस वीडियो लाइक कर दो फटाफट से, राइट। आ रहा है सबको समझ में, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, फटाफट फटाफट बताओ। यस, चले आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्या कह रहा है क्वेश्चन, रवि मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000, 15,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। रवि ने 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए एक स्कीम में, एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द अमाउंट वाज 25,000। मतलब गाइस प्रिंसिपल वाज 15,000, अमाउंट इज 25,000, ठीक है। If the compound annual growth rate CAGR of the investment is 8.88%, बेसिकली आई आपको 0.0888 दे के रखा हुआ है। कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच द अमाउंट वाज इन्वेस्टेड, एन निकालना है आपको। तो अपन तो लॉग मेथड के दीवाने, अपन तो वही करेंगे। तुम चाहो तो तुम ऑप्शन अप्रोच से काम कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे। तो मैं तो क्या करने वाली हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पावर एन। अमाउंट की जगह रखा मैंने 25,000, प्रिंसिपल की जगह मैंने रखा 15,000, 1 प्लस 0.0888 की पावर एन। तो ये 3 जीरो कैंसिल, ये 5, ये 3, सो 5/3 इज इक्वल टू 1.0888 की पावर एन। दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, लॉग ऑफ 5/3 इज इक्वल टू एन
log 1.0888। चलिए 1.088 की log वैल्यू पहले निकालेंगे। आपको जो मेथड आता है log निकालने का यूज करें, बस सही आंसर दे दें। प्रेस रूट की 19 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 22 76 95 एम प्लस। ठीक है, फिर आ जाइए 5 डिवाइड बाय 3, इसका लॉग वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -1 इंटू 22 76 95 0.2218 आ गया, डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल्स टू 6 आ रहा है आंसर गाइस। यस, आप लोगों का आया 6, हमारा तो 6 आ गया, हमारा तो 6 आ गया। यस, आंसर है ऑप्शन ए। आंसर इज ऑप्शन ए। क्या बोलती पब्लिक? इज दिस क्लियर? सॉर्टेड है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए, सभी का आंसर आ रहा है या नहीं? टड़न 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 टड़न। यस, बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन कौन बैठा हुआ है क्लास में, जरा हाजिरी लगाओ, देखें जरा। यस ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब ये है लड्डू सा क्वेश्चन, ऐसे ही चिंदी क्वेश्चन, चिंदी चिंदी। क्या कहता है क्वेश्चन गाइस? जस्ट पे अटेंशन। इट सेज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 1/25 टाइम्स ऑफ द प्रिंसिपल। एक ये 1/9 वाला क्वेश्चन था, याद करो, एक 1/9 वाला क्वेश्चन था, ये उसी पैटर्न का है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब SI इज इक्वल टू 1/9 ऑफ प्रिंसिपल। ओ हो 1/25 ऑफ प्रिंसिपल। द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम आर इक्वल। तो रेट और टाइम दोनों इक्वल हैं। अब यहाँ पे कोई डेसिमल तो है नहीं, मतलब नंबर तो है नहीं जो तुम डेसिमल पुट करो, तो तुम्हें R/100 ही करना चाहिए। ठीक है, सो SI इज इक्वल टू PIT पिट 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 1/25 P इज इक्वल टू P इंटू R/100, टाइम भी R के बराबर है इंटू R, तो क्या हो जाएगा, P और P कैंसिल, 100/25 इज इक्वल टू R स्क्वायर, R इज इक्वल टू आ जाएगा 2%, ऑप्शन ए। R इज इक्वल टू 2%, ऑप्शन ए। वधिया वधिया वधिया, आ रहा है सबका आंसर, हाँ या ना? बोलो फटाफट से, यस बच्चपारी। गाइस वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से, एवरीवन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बन रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? if the compound interest on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum be 50.44। क्या बोल रहे हैं? एक कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि 3 साल के लिए इतना है, तो यहां से हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, राइट? फिर बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट उतने समय के लिए कितना होगा, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू प्रिंसिपल निकाल ले। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है गाइस? I/K कंपाउंडेड एनुअली है तो 1 ही होगा, I+1 की पावर n -1 इंटू प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह है 50.44, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1.05 की पावर 3 -1। ठीक है, ठीक है, मेमोरी क्लियर हुई? 1.05 की पावर 3 यानी इक्वल्स टू 2 बार 1 2 -1 डिवाइड इक्वल्स टू 50.44, कितना आ जाएगा? 320 प्रिंसिपल आ गया गाइस, प्रिंसिपल इज 320। अब सेम प्रिंसिपल पर 3 साल का 5% पर सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 320 इंटू 0.05 इंटू 3। ए मेरा तो 48 आंसर आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है? हाउ मच यू आर गेटिंग? 48, ऑप्शन सी। ए कैसे आ रहा है सौरभ भाई? 320 तो प्रिंसिपल आ गया, इसमें किसी की कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 320 पर 3 साल का 5% पर 48 आ रहा है आंसर, 48 आ रहा है आंसर। यस, जल्दी बताओ। यस, क्लियर है, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, चलो जी, वधिया वधिया वधिया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा गाइस, उम्दा, पे अटेंशन। चले आगे बढ़े। यस, क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी। ए प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, you need to find present value which pays 200 rupees at the end of each 3 months. So what is each 3 months? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है क्वार्टरली, हर 3 महीने के एंड में बात हो रही है, मतलब ये कंपाउंडेड क्वार्टरली है, यहां से ये छोटी छोटी बातें पकड़नी है अपन को। ठीक है, यस, चलो, तो k इज इक्वल टू 4 है और आपको एनुइटी देके रखी हुई है 200। ठीक है, आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, टाइम है 10 years, अज्यूमिंग मनी टू बी वर्थ 5% कन्वर्टेड क्वार्टरली, राइट, बढ़िया है। तो एनुइटी से प्रेजेंट वैल्यू पे जाने के लिए क्या करेंगे, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, रेट है आपका 5%, आई अपॉन के नोट करेंगे गाइस, 0.05 डिवाइड बाय 4, सो आई अपॉन के इज 0.0125 प्लस 1, पावर में कितना आएगा, 10 years है, ऑलरेडी 10 years है, उसमें इंटू 4 करोगे 40 तक जाना है, 39 तक इक्वल्स टू प्रेस करना है। और यू कैन डू इज कि 8 इंटू 5 करके वो वाला रूल भी लगा सकते हो अगर इक्वल्स टू प्रेस करने में आलस आ रहा हो तो। ठीक है, जो अच्छा लगे। तो 40 तक जाना है अपन को, 39 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस कर दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 m प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 0.0125 डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल्स टू, ये पी फैक्टर आ गया, इसमें अपन ने 200 मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू आ गई 6265.38। ऑप्शन सी, इज इट सो? ऑप्शन सी इज द आंसर, 6265.38। आया सबका आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बोलो बोलो, फटाफट बोलो। 6265.38 आ गया सबका आंसर, बढ़िया। आपको वो अप्रोच आता है ना, पावर 40 थी तो 39 टाइम्स इक्वल्स टू प्रेस करने में अगर बहुत मौत आ रही हो, आलस आ रहा हो, तो क्या करेंगे अपन, देखो 40 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 5, क्या करेंगे अपन, एक एक कम 8 से एक कम 7 और 5 से एक कम 4 बार इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, मतलब क्या होगा, जो भी आया था 1.0125, 1.0125 आया था, फिर अपन ने इंटू प्रेस किया, फिर अपन इक्वल्स टू प्रेस करेंगे 7 टाइम्स, फिर वापस से इंटू प्रेस करेंगे, फिर इक्वल्स टू प्रेस करेंगे 4 टाइम्स, ऐसे भी आप करते तो भी आंसर सेम आ जाता। ठीक है, यस, एवरीवन क्लियर है? यस 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 यस, ठीक है, चलो बेटा स्वदेश, इसके लिए तुम लोगों को कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कराई थी एमओएफ में, है ना, सारा खेल ही एमओएफ में कैलकुलेटर का है, तो अगर आप उस पे हाथ नहीं जमा पा रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत है। ठीक है, हाँ 10 इंटू 4 भी कर सकते हैं अमन, ये भी बढ़िया है अमन। अमन ने एक और आइडिया दिया, 40 को आप लिख दो 10 इंटू 4, फिर 9 टाइम्स इक्वल्स टू और 3 टाइम्स इक्वल्स टू, वाला अप्रोच भी कर सकते हो। ठीक है, यस, चलो चलो देखते हैं स्वदेश। ऑल राइट, आ जाओ भैया, क्वेश्चन का आंसर करो। इन कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करते टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरव्यू मेथड, बताइए इंटरव्यू मेथड कौन सा है इन दोनों में से, बड़ी जल्दी आ गए विकास आप। ठीक है, हाँ जी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या होगा इसका आंसर, इंटरव्यू मेथड में कौन कौन आएगा, पर्सनल इंटरव्यू मेथड एक तरीका है इंटरव्यू मेथड का,
टेलीफोनिक इंटरव्यू भी एक तरीका है, तो दोनों ही इंटरव्यू मेथड्स के अंदर आते हैं। पब्लिश डेटा तो सेकेंडरी डेटा में आता है। यस, तो ए एंड बी इज द आंसर, ऑप्शन डी। ए एंड बी, बोथ ए एंड बी शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? फॉर अ हिस्टोग्राम, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम, क्लास इंटरवल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप। इसका आंसर दीजिए। हिस्टोग्राम बनाना है तो क्लासेस कैसी होनी चाहिए? इक्वल, अनइक्वल, ए और बी, नन। ठीक है, यस, ओके स्वदेश, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग ना स्वदेश। इट्स नॉट नेसेसरी कि एमओएफ में आप फॉर्मूला लिख के करो, ये जरूरी है कि आपका हाथ कैलकुलेटर पे जमा होना चाहिए। आपके फॉर्मूले याद करने की प्रॉब्लम तो मैंने एमओएफ की उसी दिन खत्म कर दी थी जब अपन ने कॉन्सेप्ट किया था। तो फॉर्मूले की प्रॉब्लम से तो आपको ग्रस्त होना ही नहीं चाहिए एमओएफ में, सारा खेल कैलकुलेटर का है। हाँ जी बताएं। तो भाई ये लोग जो आंसर ए और बी बोल रहे हैं ना, देखो जरा, आसपास जूते चप्पल उड़ उड़ के आ रहे होंगे, बचो जरा, बचो जरा, नहीं तो अभी जोर का पड़ेगा तुम लोगों को, है ना लायको। हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के लिए और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए टेबल बनवाया था बकायदा। नोट्स ओपन करो, चेक करो, टेबल बनवाया हुआ है प्रॉपर कि अगर अनइक्वल क्लास, देखो ऐसा टेबल बना हुआ था, याद करो, इक्वल क्लास इंटरवल्स, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स। हिस्टोग्राम के केस में क्या था कि हिस्टोग्राम इक्वल क्लास के इंटरवल्स के केस में भी बन सकता है यूजिंग फ्रीक्वेंसी, अनइक्वल के केस में भी बन सकता है यूजिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। फिर आया था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तो पॉलीगन ने क्या बोला, भाई अगर मुझे बनाना है तो फ्रीक्वेंसी का ही इस्तेमाल होगा और क्लास इंटरवल्स इक्वल होने चाहिए, अनइक्वल में हम ना बन पाएंगे। याद आया? ठीक है, यस यस यस, इज दिस क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई विपत्ति? यस, चलो वदिया जी, वदिया, एकदम वदिया। ठीक है, यस, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Profits made by XYZ company या bank, whatever. Profits made by XYZ bank, which is a blue chip company in different years, refers to, कोई सी भी चिप कंपनी हो, XYZ बैंक के प्रॉफिट की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? प्रॉफिट की बात हो रही है। तो प्रॉफिट हमेशा कंटिन्यूस वेरिएबल में आता है, प्रॉफिट हमेशा कंटिन्यूस वेरिएबल में आता है। गाइस प्लीज इसको अपने नोट्स में इम्बाइब करो। मार्क्स को आईसीएआई बोलता है डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट वेरिएबल। डेसिमल में मार्क्स नहीं देता है ना वो आपको, क्या करता है आईसीएआई? डेसिमल में अगर आपके मार्क्स होते तो उसको राउंड ऑफ कर देता है ना वो, तो मार्क्स को हमेशा वो डिस्क्रीट वेरिएबल मानेगा आईसीएआई, लेकिन प्रॉफिट को हमेशा वो कंटिन्यूस मान रहा है। भाई अगर डेसिमल में 1 रुपया भी हो ना तो वो भी हम पकड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना यार, ऐसे कैसे? ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा प्रॉफिट वाले का? कंटिन्यूस वेरिएबल। प्रॉफिट का क्या होगा? कंटिन्यूस वेरिएबल। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने का मोड कौन सा होता है? टेक्सटुअल प्रेजेंटेशन, टैबुलेशन, ओरल प्रेजेंटेशन, ए एंड बी। यस, टेक्सटुअल, टैबुलेशन, ओरल, ए एंड बी। ओरल तो कहीं पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा था टेक्सटुअल और टैबुलेशन। सो आंसर क्या होगा? ए एंड बी। आंसर क्या होगा? ए एंड बी। यस, तो गाइस ऐसे और सेशंस चाहिए आप लोगों को हर फ्राइडे को? ऐसे और सेशंस आप लोगों को चाहिए ना हर फ्राइडे को, कि नहीं चाहिए? थक गए मैम? मैम हम तो 2 ही सेशन में थक गए मैम, हमसे नहीं हो रहा मैम, ऐसा कुछ है क्या? बोलो फटाफट। एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे को ब्लॉकबस्टर फ्राइडे बनाया जाए? बताओ फटाफट।
राज भाई क्या बोल रहे हैं? हाँ मैम, यस मैम, चाहिए चाहिए चाहिए। ब्लॉकबस्टर फ्राइडे बनाए हर फ्राइडे को। तो तुम लोगों की अटेंडेंस कहाँ चली जाती है ऐसे सेशंस में? आई डोंट अंडरस्टैंड। इफ यू वांट सच सेशंस देन वेयर आर यू गाइस? ठीक है। बस बढ़िया बढ़िया। नहीं विकास अभी नहीं कराया है, अब इस हफ्ते से शुरू होगा, वो पूरा स्लॉट शुरू होगा। ठीक है, देखते हैं। तुम लोग को अगर ऐसे सेशंस चाहिए ना तो कमेंट कर देना, क्योंकि मुझे तुम लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं दिखेगा तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं 100 200 क्वेश्चंस लेके आने की। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ डेटा रिप्रेजेंट्स कॉस्ट स्पेंट ऑन कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन अंडर वेरियस हेड्स, ठीक है, कॉस्ट स्पेंट ऑन कंडक्टिंग एग्जामिनेशन अंडर वेरियस हेड्स, एक एग्जाम कंडक्ट करते टाइम बहुत सारे कॉस्ट इनकर होते हैं, तो उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन देके रखा है। तो मोस्ट सूटेबल डायग्राम विल बी पाई डायग्राम। मोस्ट सूटेबल डायग्राम कौन सा होता है? पाई डायग्राम। ठीक है, यस, इज दिस क्लियर? मेहर, मेहर थी, महक थी, यस, बढ़िया है ना बेटा, नींद आ रही है ना? जो सोया बाद में रोया, सोना है कि रोना है बताओ? चलो देखते हैं किशन भाई, तुम तो कमेंट कर देते हो, बाकी के सब नालायक हैं बहुत, यहाँ पर बहुत आलसी प्राणी है। चलो आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वाला, स्टब और कैप्शन, इसके ऊपर तो आईसीआई का दिल आया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन? स्टब ऑफ अ टेबल इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द कॉलम। देखो कॉलम तो है ही नहीं, रो है, और रो में भी लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज। ठीक है, ए ऑप्शन, यस। चलो, वाह आकांक्षा, क्या लाइन बोली है तुमने, यू स्नूज एंड यू लूज, वेरी गुड। मतलब अलार्म क्लॉक को आपने स्नूज बटन प्रेस किया और आप सो गए, मतलब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मिस किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, बताएं इसका आंसर क्या होगा? इफ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मोड इज 63, देन द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन विल बी। इससे वाले क्वेश्चन के लिए ही वो बड़ा वाला फॉर्मूला सिखाया था हमने आपको, मूडी मीन वाला, याद है? द फॉर्मूला वाज लाइक दिस, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, याद आया? सो मीन माइनस मोड कितना है? 63, 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन, तो कितना आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस? 21, 21, ऑप्शन सी, यस, बढ़िया। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये आजकल बहुत बार पूछा गया है, बहुत रीसेंट पैटर्न्स में मैंने देखा कि दिस इज बीन आस्क्ड मेनी अ टाइम्स, सो पे अटेंशन। इफ द विड्थ ऑफ ईच 10 क्लासेस इन अ फ्रीक्वेंसी, देखो विड्थ मतलब क्लास साइज, ईच ऑफ 10 क्लासेस, ईच ऑफ 10 क्लासेस का मतलब क्या है गाइस? कि जो नंबर ऑफ क्लासेस है ना बेटा जी वो 10 है, इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.5, मतलब जो क्लास साइज है यानी जो आई है वो 2.5 है, lower class boundary is 5.1, L is equal to 5.1, and the upper class boundary of the highest class is, a lower class boundary मतलब smallest value है ना, लोअर क्लास बाउंड्री मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू है 5.1, आपको अपर क्लास बाउंड्री की हाईएस्ट वैल्यू बतानी, हाईएस्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री बतानी है, तो मतलब लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ क्लासेस का, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला फॉर्मूला क्या था गाइस? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन class size, that is I, is equal to number of classes. So just put the values here. Largest value आपको निकालनी है, smallest value is 5.1, number of classes is number of classes is 10 and class size is 2.5. तो करना क्या है, ये L की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 2.5 को RHS में भेजेंगे, 25 हो जाएगा, फिर 5.1 उसमें ऐड हो जाएगा, 30.1 would be the answer, 30.1 would be the answer, ऑप्शन ए 30.1 आया समझ में?
यस एवरीवन, फटाफट बताओ जल्दी से, ये 27.6 कैसे लेकर आए? 27.6 कैसे लेकर आए बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सब लिख के दो भाई फॉर्मूला। 19.9 भाई, 19.9 ये कैसे लेके आ रहे हो तुम लोग आंसर? हाउ कम यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ आंसर्स? आई एम नॉट गेटिंग इट। ये क्या हुआ? आंसर इज ए। बी कहां से लेके आ रहे हो? 30.1 गलत करके लेके आ रहे हैं मैम आंसर। वाह आकांक्षा, क्या जवाब दिया है तुमने बेटा। फॉर्मूला सही लगाओ। लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन क्लास साइज इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस। तो क्लास साइज कितना था? 2.5। नंबर ऑफ क्लासेस 10 था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ट्रांसपोजिंग किया, मतलब 2.5 इंटू 10 25, उसमें 5.1 ऐड कर दिया, 30.1 आ रहा है। ठीक है, यस बहुत सारे क्वेश्चन है मीत, 100 क्वेश्चन है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अच्छा अच्छा, बता दिया मैंने स्वदेश, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन आर दिस। हमें नहीं पता कौन सी लाइन y ऑन x है, कौन सी x ऑन y है। आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है x एंड y के बीच में। क्या करेंगे? अजम्पशन से खेलेंगे, खेलेंगे हम अजम्पशंस के साथ। लेट्स प्ले। देखो 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ये क्या है? x ऑन y वाली इक्वेशन मान लेते हैं अपन। लेट्स से 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसको y ऑन x मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये x ऑन y है तो bxy कितना होगा? y को RHS में भेज देंगे, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा नेगेटिव, और x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में -3/4। फिर y ऑन x अगर ये है तो byx कितना हो जाएगा गाइस? -3/4। ठीक है, अब हमारा पहला चेक पॉइंट, दोनों का साइन सेम होना चाहिए है क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। दूसरा चेक पॉइंट, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा होना चाहिए। 3 इंटू 3 9 अपॉन 4 इंटू 4 16, 9/16 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो 1 से छोटा होगा, मतलब हमारा अजम्पशन सही है। r निकालना है तो 9/16 का क्या कर दो? स्क्वायर रूट निकाल लो। 9 डिवाइड बाय 16, फिर इसका स्क्वायर रूट 0.75। r की वैल्यू क्या आएगी? 0.75 तो न्यूमेरिकली आएगी, बट साइन कौन सा आएगा? bxy byx दोनों ही नेगेटिव हैं, तो भाई इसके चक्कर में ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सो आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए -0.75। ठीक है एवरीवन, क्लियर है? आ गई बात समझ में? स्वदेश क्या हुआ? 50-50 लाइन लाइफ लाइन यूज करोगे, मतलब इतना समझ में आ गया था कि नेगेटिव होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉल्व करने का आलस, आलसी प्राणी उठो जागो। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये है मई 2025 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने। मई 2025 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने, मेरे पास टाइप्ड वर्जन भी रखा हुआ है। मैं इसलिए लेकर आई हूं ताकि आपको फीलिंग आए कि ये एग्जाम का जो क्वेश्चन है वो ऐसा होता है, ऐसा पेपर आएगा। ठीक है, तो एग्जाम वाला फीलिंग लाने के लिए मैं ये लेकर आई हूँ। ठीक है, चलो पहले थोड़े से हल्के क्वेश्चन करते हैं, फिर एमओएफ के क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोलती है पब्लिक? ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एमओएफ के क्वेश्चंस भी लगाते हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन देखो फटाफट से। चलो भाई, पहाड़ी भाई भी आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम लोगों ने लगाए मई 2025 के क्वेश्चन। कोरिलेशन रिग्रेशन के क्वेश्चन करते हैं, फिर एमओएफ के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो देखो, रेडी? ये वाला क्वेश्चन देखो, दिख रहा है सबको? एवरीवन, यस यस यस, फीलिंग्स 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 आ रही है, फीलिंग एग्जाम वाली, एग्जाम वाली फीलिंग आ रही है। स्टूडेंट्स बी लाइक सॉरी एंड मैम बी लाइक एग्जैक्टली। एग्जाम वाली फीलिंग आनी चाहिए पेपर को देख के। ठीक है मैम, टाइप्ड वाला लेकर आइए, ऐसा दिख नहीं रहा है क्या? किशन तुम डर गए क्या? किशन तुम डर गए क्या? ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन। यस, देखो जरा, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज 0.8। r की वैल्यू 0.8 है,
r की वैल्यू क्या है 0.8 है. इफ वी एड अ नंबर 10 इन द x वेरिएबल, x में से 10 माइनस किया तो एक नया वेरिएबल u बन जाएगा. एंड सब्ट्रैक्ट 20 फ्रॉम द y वेरिएबल, तो एक नया वेरिएबल क्या बन जाएगा y माइनस 20 इज इक्वल टू v. देन द न्यू कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी हा 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 हा. ये है सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन. मतलब क्या किस तरीके से आपको घुमाया गया है इस क्वेश्चन पे. बहुत बढ़िया स्वदेश, कीप इट अप, कीप इट अप, बहुत शानदार. तो भाई कोरिलेशन कोएफिशिएंट को तो ओरिजिन से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी. एकदम बढ़िया, बहुत शानदार, ग्रेट. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. चलिए इसका भी जवाब दीजिए. व्हेन बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर bxy is equal to 0.7 and byx is equal to 0.8, दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दे दिए. तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y इज यस. तो भाई r क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy एंड byx. तो r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ bxy इंटू bxy. दोनों को मल्टीप्लाई किया 0.7 इंटू 0.8, 0.56 आया. फिर इसका स्क्वायर रूट किया कितना आ जाएगा 0.748. पॉजिटिव और नेगेटिव, अरे नेगेटिव तो है ही नहीं मैम, क्यों उलझा रही हो. 0.748 राउंड ऑफ कर देंगे 0.75. ऑप्शन ए. बहुत बढ़िया मोगैम्बो, खुश हुआ. आंसर आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं. यस बढ़िया. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस विजिबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन. हाँ स्क्वायर रूट ले लेंगे स्वदेश, स्क्वायर रूट. फॉर 9 कॉलेज स्टूडेंट्स ग्रुप, 9 कॉलेज स्टूडेंट्स ग्रुप है मतलब n इज इक्वल टू 9 है. द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक्स फॉर हिस्ट्री एंड हिंदी मार्क्स वाज फाउंड टू बी 62. सम मतलब होता है सिग्मा, स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ रैंक्स मतलब डी स्क्वायर. आपको 62 देके रखा है तो बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है आर के. तो भाई हमको आर के का फॉर्मूला पता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. ठीक है तो आर के निकालना है ना 1 माइनस 6 इंटू 62 अपॉन एन था 9, 9 इंटू 9 का स्क्वायर 64 माइनस 1 दैट इज 63. चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से. 6 इंटू 62 इसके आगे लगाइए माइनस साइन, डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 63, फिर कर दो प्लस 1. कितना आ रहा है 0.3439 आ रहा है क्या. ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. रुको 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 रुको, ये क्या हुआ. मैंने 63 किस खुशी में यहाँ रख दिया यार. 9 का स्क्वायर लेंगे ना अपन, मैंने 8 का स्क्वायर क्यों ले लिया. 80. हाँ 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 समझ गए समझ गए समझ गए बेटा समझ गए समझ गए, भावनाओं को समझ गए. 0.4833 ऑप्शन बी. अरे रे 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 क्या हो गया. यस मई वाला पेपर है अनन्या, मई वाला पूरा पेपर नहीं है, उसके कुछ क्वेश्चंस लगा रहे. ठीक है अनन्या मई वाला है, अभी सितंबर वाला भी लाएंगे. बी इज द आंसर. बढ़िया. नेक्स्ट देखो भाई नेक्स्ट पोपट क्वेश्चन. r इज इक्वल टू 0.7 देन कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन इज. ये तो तुम ही बताओगे भाई, ये तो तुम ही बताओगे. देखें कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं. है बहुत चिंदी क्वेश्चन बट इसमें गलती करते हैं बच्चे. आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स मेकिंग मिस्टेक. r इज इक्वल टू 0.7 है. अच्छा हाँ जी बताएं कोएफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन कितना होगा भाया, बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से. वन माइनस आर स्क्वायर विल बी द फॉर्मूला. सो 1 माइनस 0.7 का स्क्वायर,
तो 1 माइनस 0.49 इज 0.51, ऑप्शन बी फॉर बिंगो। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इंपॉर्टेंट, ध्यान दे। Given x is equal to 2y plus 4 and y is equal to kx plus 6 are two lines of regression x on y and y on x respectively। क्या बात है भाई, क्या बात है, हमें बता दिया है कि x is equal to 2y plus 4 जो है वो x on y की इक्वेशन है और y is equal to kx plus 6 जो है वो y on x की इक्वेशन है। थैंक यू वेरी मच। बोलो इफ द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट r इज 0.5, भाई साहब r भी दे दिया है 0.5, तो बोल रहे हैं वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलो तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 4 है, ये x ऑन y है, तो bxy कितना हो जाएगा भाई, y का कोएफिशिएंट यानी कि 2, byx कितना हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट यानी कि k। अब हमको पता है कि r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ byx इंटू bxy होता है, r 0.5 है, स्क्वायर रूट को इधर भेज दिए तो स्क्वायर हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू 2। तो क्या करेंगे भाया, 0.5 का स्क्वायर करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 0.125 आ रहा है। k की वैल्यू क्या आ रही है, 0.125 और 1/8 की वैल्यू 0.125 के बराबर होती है। डी कहां से लिया है तुम लोग, ऋषिका, स्वदेश, आकांक्षा, डी कैसे लेकर आए ये बताओ, डी कैसे लेकर आए तुम लोग, हाउ यू गॉट डी एज द आंसर। ए आएगा ना बेटा, 0.5 का स्क्वायर को 2 से डिवाइड करना है, 0.5 को 2 से नहीं डिवाइड करना है, 0.5 को भी 2 से डिवाइड करोगे तो भी डी नहीं आ रहा। आंसर इज ए ऑप्शन, आंसर इज ए ऑप्शन। आई ला काय झाला, 1/8 कैसे हुआ, अरे यार स्वदेश 1/8 करके देखना, 1 डिवाइड बाय 8 0.125 होता है, ऐसे हुआ, 1 डिवाइड बाय 8 0.125 होता है, ऐसे हुआ। यहां से देखना k मैंने निकाल लिया 0.125, k निकाल लिया मैंने 0.125, ठीक है, फिर बस a को सॉल्व कर दिया। इज दिस क्लियर, ठीक है, चलो भगवान ही जाने तुमने क्या किया और जो कैसे तुम डी आंसर लेकर आ गए, ठीक है, बढ़िया। तो ये हो गए कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व मई 2025 के पेपर के, बहुत बहुत बधाई हो आपको, ठीक है, यस। चलो अभी कोरिलेशन रिग्रेशन के मूड में तो 2-3 उसी के क्वेश्चन लगा लेते हैं। एमटीपी के क्वेश्चन है, अभी याद है मुझे कि मुझे मई 2025 के एमओएफ के क्वेश्चन करके ही जाना है, बिना उसके क्वेश्चन किए जाएंगे नहीं, हम पहले ही बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, चलो देखो भैया क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्वेश्चन देखिए फटाफट से, करिए सॉल्व। 2 lines of regression are given by this. If the variance of x is 25, what is the standard deviation of y? भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से दिमाग में नहीं आने वाला, सोच समझ के काम करेंगे, ठीक है। 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन आपको देके रखे, अगेन उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कौन सी लाइन है, दे हैवंट स्पेसिफाइड, बस अजम्पशन तो लेना ही पड़ेगा, है ना। तो हमने बोला भाई 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 25, लेट्स से कि तुम y ऑन x हो, और बोला 16x प्लस 5y इज इक्वल टू 12, बोला तुम x ऑन y हो। भाई अगर ये y ऑन x है तो क्या हो जाएगा, -8/10, क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स की वैल्यू -8/10, फिर बी एक्स वाई कितना हो जाएगा गाइस, -5/16, -5/16। अब हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट, दोनों नेगेटिव हैं, दोनों सेम साइन होना चाहिए, करेक्ट, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा ना चाहिए, 8 5 सा 40 डिवाइड बाय 160, 1 से छोटा आएगा, दोनों चेक पॉइंट हमारे सेटिस्फाई हो गए। अब देखो करना क्या है, मेरे को x का वेरिएंस देके रखा है 25 और मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालना है। गाइस रिग्रेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला नंबर 3 जहां पे r इंटू एस डी वाई अपॉन एस डी एक्स आता है या वाइजर वर्सा चलता है, दोनों में से कोई एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट को यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, पर पहले r निकालना पड़ेगा। तो r कितना हो जाएगा,
r इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। सो 8 इंटू 5 40 डिवाइड बाय 160, फिर इसका आपने स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आ जाएगा 0.5, साइन कौन सा लगेगा नेगेटिव, तो r इज इक्वल टू 0.5 आ गया सबका, बढ़िया। अब मुझे पता है कि किसी भी एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट को डालो, कोई भी एक, मैंने उठा लिया बी वाई एक्स। अब मुझे बी वाई एक्स का फॉर्मूला पता है r इंटू एस डी वाई अपॉन एस डी एक्स, जो टर्म पीछे वही टर्म नीचे, ठीक है। तो देखो बी वाई एक्स कितना है, -8/10 है, सो -8/10 इज इक्वल टू r की वैल्यू कितनी निकाली थी 0.5, एस डी वाई आपको निकालना है, एस डी एक्स कितना है, वेरियांस ऑफ एक्स 25 है तो एस डी एक्स कितना हो जाएगा 5, बस इसको सॉल्व करो। r की वैल्यू -0.5 थी ना, नेगेटिव में आएगी ना, यस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 0.5, 8 आ रहा है आंसर, एस डी वाई इज इक्वल टू 8, एस डी वाई इज इक्वल टू 8, आंसर इज ऑप्शन बी 888। आया आया समझ में। मिस्टी गुड इवनिंग, कहाँ रह गई थी तुम, लेट क्यों हो गई तुम क्लास में, यस 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 यस, ना 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 बताइए फटाफट से, 8 इज द आंसर, आया सबका आंसर 8, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आंसर इज बी ऑप्शन। चले आगे बढ़ते, नेक्स्ट, if the value of a car gets depreciated by 20% per year, rate of depreciation is 20% per year, the estimated value at the end of 5 years is, if its present value is 24,000, प्रेजेंट वैल्यू देके रखिए, आपको स्क्रैप वैल्यू या बुक वैल्यू निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे गाइस, स्क्रैप वैल्यू या बुक वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट इंटू 1 माइनस आई की पावर n, स्क्रैप वैल्यू कितना है निकालना है, ठीक है, कॉस्ट कितना है 24,000 है, तो 1 माइनस 0.20 की पावर 5, 0.8 की पावर 5 यानी इक्वल्स टू 4 बार 1 2 3 4 इंटू 24,000, तो कितना आ जाएगा 7864.32, 7864.32, आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन ए, ओके, ओ हो, टेक केयर मिस्टी, टेक केयर। आया सबका आंसर ऑप्शन ए गाइस, कम ऑन टेल मी, इज इट ऑप्शन ए, बढ़िया। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पे अटेंशन, इट सेज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years is 832, CI for 2 years is 832 and simple interest on the same sum for the same period is 800, simple interest for 2 years is 800, the difference between the compound interest and simple interest for 3 years will be, guys क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2 साल का CI देके रखा है, 2 साल का SI देके रखा है, तो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years कितना हो जाएगा, 832 माइनस 800 विच इज 32। अब डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years किसके बराबर होता है गाइस, PI स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यस और नो, PI स्क्वायर इज इक्वल टू 32, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब PI स्क्वायर को क्या मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकती हूँ, PI इंटू आई स्क्वायर इज इंटू आई इज इक्वल टू 32, ये मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना तब भी सिखाया था। नाउ व्हाट इज दिस P इंटू आई, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year। अब देखो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years देके रखा है, तो मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 year कितना होगा, 800 इंटू 2, दैट 800 डिवाइड बाई 2 दैट इज 400, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400, रेट मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, कितना रेट आ जाएगा 32 डिवाइड बाय 400,
सो I इज इक्वल टू 0.08, I इज इक्वल टू 0.08। बट मुझे निकालना क्या है, मुझे 3 इयर्स का सम, 3 इयर्स का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स इज इक्वल टू PI स्क्वायर इंटू I प्लस 3। तो PI स्क्वायर कितना है गाइस, हाउ मच इज PI स्क्वायर, आई ऑलरेडी नो इट इज 32। I कितना निकला है 0.08, तो क्या हो जाएगा 3.08। सो 3.08 इंटू 300, 9, एक मिनट 3.08 इंटू 32, 98.56, 98.56। ऑप्शन सी आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम बढ़िया, ऊपर से गया ये क्वेश्चन, बिल्कुल ऊपर से गया है। क्या बात है, लाल परी आई हुई है हमारी क्लास में, वाह, फुर्सत मिल गई लाल परी को, ठीक है। चलिए आइए आइए आइए, जल्दी से देखते हैं, ध्यान दे। देखो स्वदेश भाई, इतना समझ में आ गया कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 इयर्स इज 32, ठीक है। तो PI स्क्वायर 32 के बराबर हो जाएगा। फिर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 800 है, तो हमको पता है कि साल दर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 हो जाएगा। फिर ये PI स्क्वायर को अपन ने तोड़ के लिखा PI इंटू आई, PI इंटू आई, PI इज सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर विच इज 400। बस इसको सॉल्व करके आई निकाल लिया। अब अपन को 3 साल का डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI निकालना है, सो विच इज इक्वल टू PI स्क्वायर इंटू आई प्लस 3। हमने जस्ट वैल्यू पुट कर दी, PI स्क्वायर वॉज 32, 3.08, 98.56, ठीक है। आ गया समझ में, यस। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों को मैथमेटिक्स और फाइनेंस से डर लग रहा है, इज दैट सो? ये मत बोलना मैम, ठीक है, ये मत बोलना कि मैम हमें तो पूरे ही QA से डर लग रहा है, ऐसा मत बोलना। तुम लोग का MOF में कॉन्फिडेंस उतना क्यों नहीं आ रहा है, जबकि MOF तो इजीएस्ट चैप्टर है अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो। हिस्टोरिकली जिन स्टूडेंट्स ने मुझसे MOF पढ़ा है, दे लव द चैप्टर, पर मुझे तुम लोगों के अंदर उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है मुझे MOF को लेके, इज दैट सो? इज दैट सो? आर यू ऑल गाइज नॉट सो मच कॉन्फिडेंट इन MOF? ऐसा है क्या? स्वदेश, तुम तो यही बोलोगे कि मैम QA में मेरा कॉन्फिडेंस है ही नहीं। बाकियों का क्या कहना है, बाकियों का क्या कहना है, जल्दी बताइए फटाफट फटाफट। MOF तो इजी है, यस इट इज इजी। कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आने में अंतर होता है ना आशा। तो वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना स्टूडेंट के अंदर, वो चीज मुझे दिख नहीं रही है तुम लोगों में MOF को लेके, आई डोंट नो व्हाई। ओके, हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चंस में लगता है, ठीक है। चलो फिर करते हैं इसके बारे में भी बात। आ जाओ भैया, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस इज 36, ठीक है। मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन 36 है, कितनी बार सिखा दिया, 50 ऑब्जर्वेशन की मीन अगर 36 है, तो 50 ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 36 इंटू 50 के, ठीक है। अब क्या हो रहा है, दो ऑब्जर्वेशन 30 एंड 42 को एक्सक्लूड करना है, हटा देना है, ठीक है, हटा देना है। देन मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन विल बी, तो 36 इंटू 50 सम में से दो ऑब्जर्वेशन 30 और 42 हटा दो, तो जो सम बचेगा वो 48 ऑब्जर्वेशन का सम होगा। बस उसका अपन को मीन निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे 48 से। यहाँ पे गलती आप कर सकते हैं कि आप 50 से ही डिवाइड कर दो, भाई दो ऑब्जर्वेशन को तो तुमने भगा दिया ना, तो आप 50 से क्यों डिवाइड करोगे, -30 -42 डिवाइड बाय 48 विच इज इक्वल टू 36।
आंसर क्या आ रहा है गाइस? 36, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक ठीक ठीक, इज दिस क्लियर? आया सबका आंसर 36? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। नेक्स्ट ध्यान देंगे। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए की पावर 4 इंटू ए की पावर n इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? a इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब इंटू ए की पावर 4, बीच में ना डैश डैश है, ठीक है। इसका आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इन सारे नंबर्स का आप करोगे मल्टीप्लीकेशन और जितने नंबर्स हैं वो वाली रूट निकालोगे। n नंबर से तो nth रूट निकलेगी। nth रूट मतलब पावर वुड बी 1/n। अब हमने ना इंडाइसिस में पढ़ा हुआ है, बेस अगर सेम हो, सबका बेस देखो a है, बेस सेम है, ऑपरेशन इनटू हो रहा है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? a की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n, और होल में तो 1/n है ही। अब देखो पावर में क्या खेल खेल रहे हैं ये लोग, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 टिल n। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स किसके बराबर होता है बताइए? a इंटू ए की पावर n इंटू एन प्लस 1/2, और 1/n ऑलरेडी इंटू में n कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? a की पावर n प्लस 1/2, a की पावर n प्लस 1/2। सो आंसर इज ऑप्शन डी। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, यस यस यस, आ गया सबको समझ में? ऑप्शन डी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। आ रहा है सबको समझ में, हाँ या ना? ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, चलिए आंसर कीजिए इसको जरा, देखें कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं फटाफट से। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज, फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासिफाइड एज, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ये? x की वैल्यू देके रखी है, f की वैल्यू देके रखी है। इज इट अ कंटिन्यूअस, इज इट अ डिस्क्रीट, इज इट क्यूमुलेटिव, इज इट नन? तो ये कौन सा है? डिस्क्रीट सीरीज है। ये कौन सा है? डिस्क्रीट सीरीज है, दैट इज ऑप्शन बी। सिंपल, यस। बेटा किशन, बेटा जी देखना यार ये लिखे हुए किस किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, सारे ही एग्जाम वाले क्वेश्चंस करवा रही हूं मैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। डेटा आर सेट टू बी डैश इफ द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा। अगर इन्वेस्टिगेटर खुद डेटा कलेक्ट कर रहा है तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा? प्राइमरी डेटा। क्या बोलोगे उसको? प्राइमरी डेटा, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑप्शन ए। सॉर्टेड है? ठीक है, नेक्स्ट। अ suitable graph for representing the portioning of total into sub parts in statistics is, again किसी चीज के अगर आपको कंपोनेंट्स दिखाने हैं तो उसके लिए पाई चार्ट इज द परफेक्ट वन। हालांकि आप उसकी जगह डिवाइडेड बार चार्ट भी बना सकते हो, परसेंटेज बार डायग्राम भी बना सकते हो, बट प्रेफरेबल इज पाई चार्ट। ठीक है, तीनों काम एक ही करते हैं, काम एक ही करते हैं तीनों। ठीक है, चलिए बढ़िया जी, ओके। आ जाइए एक और क्वेश्चन करते हैं, एमटीपी का एकदम शानदार जानदार क्वेश्चन। इट सेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको कई जगह पे टकराया भी होगा, मे बी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया हो सॉल्व। ठीक है, यस। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ द कोवेरियांस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20, कोवेरियांस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज 20, ठीक है। वेरिएंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स इज 16, लेट्स से कि v ऑफ x इज 16। तो गाइस अगर वेरिएंस 16 है तो एच डी एक्स कितना होगा? वेरिएंस का स्क्वायर रूट यानी कि 4। बढ़िया है, ठीक है। व्हाट वुड बी द वेरिएंस ऑफ द अदर वेरिएबल? आपको वेरिएंस ऑफ अदर वेरिएबल निकालना है। अब कोवेरिएंस का फॉर्मूला एक ही फॉर्मूले में पढ़ा है आपने, ये जो कोवेरिएंस टर्म है
वो आपने एक ही फॉर्मूले में पढ़ा है, कालू भाई साहब का बेसिक वाला फॉर्मूला याद है आपको, R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस टी एक्स इंटू एस टी वाई। ठीक है, अब ये जो R की वैल्यू है इसकी एक लिमिट होती है कि R जो है वो 1 या 1 से छोटा होगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो आपने बोला इट इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, बढ़िया। अब कोवेरियंस की वैल्यू क्या है 20, एस डी एक्स कितना है 4, एस डी वाई हमको पता नहीं है, इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एस डी वाई को अपन ने आरएचएस में भेजा, ये हो जाएगा 5, तो इवेंचुअली कैसा बन रहा है 5 इज लेस देन इक्वल टू एस डी वाई, दोनों तरफ स्क्वायरिंग किया तो क्या हो जाएगा एस डी वाई का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। Now SDY is nothing but the variance of y. SDY के square is nothing but the variance of y. So variance of y should be greater than equal to 25. तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर वुड बी ऑप्शन ए। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमओएफ का थ्योरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। एमओएफ में गिने चुने 10-12 थ्योरी के क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वन अमंग दोज, इट इज वन अमंग दोज। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रियल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन या रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन। याद कीजिए हमने रियल रेट का फॉर्मूला पढ़ा है, रियल रेट इज इक्वल टू नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड ना, हमने पढ़ा है ना रियल रेट। यस गाइस, डू यू रिमेम्बर, रियल रेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। तो इस इक्वेशन से क्या हम नॉमिनल का फॉर्मूला बता सकते हैं, क्या हो जाएगा रियल प्लस इन्फ्लेशन। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, यस, इज दिस क्लियर। ये तुम लोग ए क्यों बोल रहे हो, रियल रेट में से इन्फ्लेशन माइनस थोड़ी ना करते हैं, नॉमिनल में से इन्फ्लेशन माइनस करते हैं तो यू गेट रियल, नॉमिनल में से इन्फ्लेशन माइनस करते हैं तो यू गेट रियल, तो रियल में इन्फ्लेशन ऐड करेंगे तो यूल गेट नॉमिनल। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, बटर लगभग पूरी मैथ्स हो गई है, एक मैथ्स का लास्ट चैप्टर कैलकुलस छोड़ दो, वो नहीं बन रहा है तो स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन रिग्रेशन, बेटा सेशन देख ले कोरिलेशन रिग्रेशन का, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, यस, चलो हाँ जी बताएं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, व्हाट वुड बी द आंसर। एनपीवी क्या होता है, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। ठीक है, तो अभी देखो ए ऑप्शन देखना और बी ऑप्शन देखना, जब भी आपको ऑप्शंस में ए और बी देके रखा है, कभी भी ऐसा ऑप्शन देके रखा हो बोथ वाला, तो वो दोनों ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। ए ऑप्शन तो समझ में आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो बिल्कुल सही है, माइनस टोटल नेट इन्वेस्टमेंट, टोटल नेट इन्वेस्टमेंट मींस द आउटफ्लो, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब पैसा कितना जा रहा है आपके हाथ से, दैट इज टोटल नेट इन्वेस्टमेंट, तो ऑप्शन ए सही है। फिर बी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये तो हम बोल ही रहे थे, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों ही सही है। ठीक है, यस, क्लियर है एवरीवन, बात समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्या बोलती पब्लिक, भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, आर यू गाइज एबल टू डू इट और नॉट, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चंस बन रहे हैं, दिक्कत तो नहीं आ रही ज्यादा चलिए आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाई बॉट मोटर बाइक कॉस्टिंग 80,000, 80,000 की मोटर बाइक थी, मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 30,000। बताइए भाई, स्वदेश भाई निकले मोटर बाइक खरीदने, मोटर बाइक थी 80,000 की, भाई साहब ने 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट कर दी। अब बाकी का पैसा कहाँ से लाएंगे? लोन लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लोन कितना है? 80 माइनस 30 दैट इज 50,000। 80 माइनस 30 दैट इज 50,000 इज द लोन, एंड अग्रीइंग टू मेक एनुअल पेमेंट फॉर 4 years, 4 साल तक वो एनुअल पेमेंट करेंगे, मतलब एनुइटी। ठीक है, हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट इफ द इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट बी 14% कंपाउंडेड एनुअली। मतलब आपको लोन देके रखा है, आपको इंस्टॉलमेंट यानी एनुइटी निकालनी है। सो लोन क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू से एनुइटी पे जाने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय पी फैक्टर। रेट है 14% और टाइम है 4 years। चलिए जी पी फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले 0.14 प्लस 1 पावर में 4 यानी इक्वल्स टू 3 बार, 1 2 3 m प्लस -1 डिवाइड बाय 0.14 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू, ये पी फैक्टर आ गया, डिवाइड इक्वल्स टू 50,000। कितना आ जाएगा एनवीडी? 17,160.23। कौन सा ऑप्शन है? 17,160.23 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है एवरीवन, आ गई बात समझ में सबको? गाइस वीडियो लाइक कर दीजिएगा इफ यू हैवंट लाइक्ड, एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड मेक श्योर कि ऐसे हर सेशन जो मैं लेकर आ रही हूँ उसके सारे क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट, ये तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ये अपन ने जो एक मधु वाला क्वेश्चन किया था ना, उसी पैटर्न से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ध्यान देंगे भाई। ए टुक अ लोन फ्रॉम बी। ठीक है, ए ने बी से लोन लिया। द लोन इज टू बी रीपेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,000 ईच। मतलब एनुइटी जो है वो 2,000 की है। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड इन 3 years फ्रॉम टुडे। भाई आपने जो लोन है वो तो आज लिया है ना आपने, यू टुक लोन टुडे। अब हो क्या रहा है कि जो आप एनुइटी मतलब इंस्टॉलमेंट जो है वो आज से 3 साल बाद शुरू होगी, टू बी पेड 3 years फ्रॉम टुडे। तो 1 2 3, यहां से 3rd ईयर से आप इंस्टॉलमेंट पे करना शुरू करोगे, एंड द लास्ट वन इज टू बी पेड 8 years फ्रॉम टुडे। मतलब आज से 8 साल, मतलब 4 5 6 7 8, इधर तक किश्त जाएगी, है ना? 2K 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 2K, मतलब कितने समय में आप कितनी किश्तें पे कर रहे हो? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब लोन आपने लिया है आज, ठीक है, नहीं पता कितने का लोन लिया है, तो बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लोन टुडे यूजिंग अ डिस्काउंट रेट। अब मेरे को एनुइटी पता है जो मैं ईयर 3 के एंड से पे करना शुरू करूंगी। ठीक है, अब जो ईयर 3 के एंड से मैंने एनुइटी पे करना शुरू किया एंड आई वांट टू नो द लोन, तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ कि एनुइटी गिवन है और मुझे लोन यानी प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है, तो मुझे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, तो जो भी पी प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू होगी ईयर 2 के एंड की, 1 साल पहले की वैल्यू होगी, लेकिन मुझे आज की वैल्यू निकालनी है। तो ईयर 2 की वैल्यू जैसे ही मुझे मिल जाएगी फिर मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आज की वैल्यू पे। समझे क्या? तो पहले मैं ये वाला फॉर्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकालती हूँ ईयर 2 के एंड की। ठीक है, बताइए कितना होगा? रेट कितना है? 8%। रेट कितना है? 8%। ठीक है, तो पहले तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। पी फैक्टर लगा लें, निकाल लें। 8 years और रेट भी है 8%। मेमोरी क्लियर किया। 0.08 प्लस 1 पावर में 8 यानी इक्वल टू 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 m प्लस -1 डिवाइड बाय 0.08 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू, ये पी फैक्टर आ गया गाइस। ठीक है, फिर इसमें एनुइटी 2000 मल्टीप्लाई किया अपन ने, तो अपन को लोन की वैल्यू मिल गई 11,000। एक मिनट अपन ने n गलत लिया है। वेट, गलत हो गया। 8 years इज नॉट द टाइम गाइस।
ये एनुइटी तो आप यहां से लेके यहां तक का पे कर रहे हो ना, तो यहाँ एन कितना होगा बताइए फटाफट से, हाउ मच वुड बी द एन? 1 2, यस यस यस, हाउ मच वुड बी द एन? बताओ बताओ बताओ, क्वेश्चन में बहुत बड़ा ट्विस्ट है, 8 years इज नॉट द टाइम। हाँ भाई, कितने साल हो जाएंगे? इधर ईयर 2 के एंड में वैल्यू निकाल रहे ना अपन, तो 1 2 3 4 5 6, 6 साल हो जाएंगे। n इज इक्वल टू 6 लेंगे यहाँ पर अपन, n इज इक्वल टू 8 नहीं होगा यहाँ पे, n इज इक्वल टू 6 होगा। आई बात समझ में? बहुत बड़ी मिस्टेक होते होते बच गई। n इज इक्वल टू 6 होगा, ठीक है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। आई बात समझ में? 6 years क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इंस्टॉलमेंट ईयर 3 के एंड से शुरू हो रही है, राइट? चलो फिर 6 years के हिसाब से ले लेते हैं अपन। 0.08 + 1 पावर में 6 यानी इक्वल्स टू 5 बार, 1 2 3 4 5 m प्लस -1 डिवाइड बाय 0.08 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू, ठीक है? इसमें अपन ने 2000 मल्टीप्लाई किया। अभी देखो 9245 निकल कर आया लोन वैल्यू। ये कब की वैल्यू है? ईयर 2 के एंड की, 9245.75। बट हमें आज की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स हमें यहां से ना यहां आना है। तो दिस 9245 इज द वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2, हमें आना है टुडे पर, ठीक है? तो क्या करेंगे? नाउ दिस 9245 विल एक्ट एज द फ्यूचर वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू से हमें आज की वैल्यू यानी प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है। तो क्या करेंगे हम? आई फैक्टर से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे n कितना होगा? 2, यहाँ पर n कितना होगा? 2, ठीक है? रेट वाइट 8%, 1.08 इंटू इक्वल्स टू, ठीक है? फिर डिवाइड इक्वल्स टू 9245.7, 7926, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7926, दैट इज ऑप्शन बी। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7926, ठीक है? एवरीवन, इज दिस क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्घटना बिल्कुल हो सकती थी इस क्वेश्चन में, होते होते रह गई, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ फटाफट से। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम at the rate of 10% for 2 years and compound interest which is compounded every 6 months is 124.05, ठीक है? आपको बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस देके रहा है। ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, राइट? तो CI फॉर 2 years एंड SI फॉर 2 years का डिफरेंस आपको देके रखा है 124.05। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं PI²? नहीं लगा सकते इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला जब लगता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली होता है, यहाँ पे इट इज सेमी एनुअली, तो आपको मैनुअली इक्वेशन बनानी पड़ेगी एंड उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर PI² नहीं लगा सकते हो। अपने नोट्स में जब इस क्वेश्चन को लिखोगे ना तो PI² करके उसको ऐसे क्रॉस करना, ठीक है? चलो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो प्रिंसिपल इनटू रेट कितना है? 10%, 0.10/2 +1 पावर में 4 आ जाएगा -1 माइनस P इंटू 0.10 इंटू 2 इज इक्वल टू 124.05। यहाँ से हमने P कॉमन लिया और बाकी सब कुछ ब्रैकेट में रख देंगे। 1.05 की पावर 4 -1 माइनस 0.20, बस इसको अब अपन को कैलकुलेटर पर सॉल्व करना है। जतिन ने बड़ी जल्दी आंसर दे दिया, क्या बात है जतिन? 1.05 पावर में 4 यानी इक्वल्स टू 3 बार, 1 2 3 -1 m प्लस 0.20 इंटू 1 m माइनस MRC डिवाइड इक्वल्स टू
124.05। प्रिंसिपल कितना आ रहा है 8000, 7999.999, इट इज नथिंग बट 8000। ऑप्शन बी। क्लियर है एवरीवन? आ गई बात समझ में? चलो बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, 3 साल का डिफरेंस बिटवीन CISI देके रखा हुआ है एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, देन द प्रिंसिपल इज। देखो डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years इज इक्वल टू PI स्क्वायर इंटू I+3। तो डिफरेंस जो है वो 912 के बराबर है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट आई स्क्वायर मतलब 0.04 का स्क्वायर इंटू 3.04 हो जाएगा। चलिए 0.04 इंटू इक्वल्स टू इंटू 3.04 डिवाइड इक्वल्स टू 912, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1,87,500, 1,87,500। ऑप्शन ए। आया सबका आंसर? बढ़िया, मस्त क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन बना हुआ है क्लास में तरह लाइव चैट में हाजिरी तो लगाओ। आई कुड सी आशा, जतिन, ऋषिका, किशन, स्वदेश, शरण, और कौन कौन है? फटाफट फटाफट फटाफट, कौन कौन बचा हुआ है क्वेश्चंस लगाने के लिए अभी भी? आकांक्षा, विकास, बढ़िया, और कौन कौन है? यस। यस गाइस, बन रहे हैं ना क्वेश्चन? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बेटा? एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो ना, इम्पोर्टेंट बोल बोल के तुम्हारे दिमाग में डाल रहे, अगर नहीं कर रहे हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, नहीं दे रहे हो इम्पोर्टेंस, तो फिर क्या ही करेंगे हम, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ पर्सन वांट्स टू लीज आउट, लीज आउट, द वर्ड हियर इज लीज आउट। ठीक है, अ मशीन कॉस्टिंग 5,000 फॉर अ 10-year पीरियड, उसको मशीन किराए पर देनी है, उसके पास, ही इज द ओनर। ठीक है, इट हैज अ फिक्स्ड रेंटल ऑफ 51,272 पर एनम पेएबल एनुअली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो ये लीज रेंट है। लीज रेंट हमेशा किस नेचर का होता है? एनुइटी का होता है। लीज रेंट हमेशा किस नेचर का होता है गाइस? एनुइटी नेचर का होता है। तो आपको एनुइटी देके रखी हुई है 51,272। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum compounded annually on which money can be invested, to whom this agreement is favorable। ठीक है, ये फेवरेबल किसके लिए है? तो हम क्या करते हैं कि मशीन से जो भी रेंट अपन को मिलने वाला है आने वाले 10 साल में, हम उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, सो एनुइटी से अपन को प्रेजेंट वैल्यू पर आना है, तो क्या करेंगे? पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालने, टाइम है 10 ईयर और रेट भी है 10%, तो क्या हो जाएगा 0.10 + 1 पावर में 10 यानी इक्वल्स टू 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m प्लस -1 डिवाइड बाय 0.10 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू, फिर उसमें एनविटी 51272 मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ रहा है 315,044.2। अब ये क्या है? जो किराया आने वाले 10 साल में आपको मिलेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है ये।
उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है। अब देखो हाथ से जो मशीन जा रही है वो 5 लाख की जा रही है, आज तुम्हारे हाथ से मशीन जा रही है 5 लाख की, लेकिन उस मशीन से रिटर्न तुमको कितने का मिल रहा है, 3,15,000 का। तो ये किसके लिए फेवरेबल है भाई, मालिक के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके घर से तो 5 लाख की मशीन जा रही है और लक्ष्मी जी आ रही है 3,15,000 की। तो लेसोर के लिए तो ये बिल्कुल फेवरेबल नहीं है, लेकिन लेसी के लिए जरूर फेवरेबल है, क्योंकि उसको मशीन मिल रही है 5 लाख के और उसके हाथ से पैसे जा रहे हैं 3,15,000 के, ठीक है। यस, इज दिस क्लियर, आई बात समझ में। सो दिस इज फेवरेबल फॉर लेसी। किसके लिए फेवरेबल है ये, लेसी के लिए फेवरेबल है। लेसी इज द पर्सन हु इज टेकिंग द मशीन ऑन रेंट एंड लेसोर इज द ओनर ऑफ द मशीन, है ना। उसके लिए तो नुकसान का घाटा है। लीज, उसको लीज देना चाहिए कि नहीं ये नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि ये एग्रीमेंट फेवरेबल किसके लिए है, किसके लिए फायदेमंद है, लेसी के लिए फायदेमंद है भाई, समझ पा रहे हो। ओनर के लिए तो फायदेमंद नहीं है ये, ठीक है। यस, भटक गए, फिर भटक गए, ग्रेट। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से गाइस, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या कहता है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 150 एंड 200 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा इज। 150 और 200 के बीच में कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो अभी टेबल कौन सा देके रखा है, मोर देन सीरीज वाला, मोर देन सीरीज वाला देके रखा है। ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 150, ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 250, यही टेबल देके रखा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं, 150 एंड 200। देखो 150 से ज्यादा वाले बच्चे 63 है और 200 से ज्यादा वाले 28 है। तो 150 और 200 के बीच वाले कितने होंगे, ऑब्वियसली 63 माइनस 28, ठीक है। 63 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 35, which is equal to 35, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। आ गई बात समझ में। The number of car accidents in 7 days in a locality are given below, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 7 days में ऐसे कितने दिन है जिसमें 0 एक्सीडेंट हुआ, कितने दिन है जिसमें 1 एक्सीडेंट हुआ, एक मिनट, 12 एक्सीडेंट वाले कितने दिन है, 9 एक्सीडेंट वाले कितने दिन है, 11 एक्सीडेंट वाले कितने दिन है, ऐसा करके कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। नहीं यार, ये टेबल में हमेशा उलझती हूँ। इसमें बेसिकली देखो कैसा क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, नंबर ऑफ केसेस व्हेन 4 और मोर एक्सीडेंट्स अकर्ड इज। तो बेसिकली 4 या 4 से ज्यादा एक्सीडेंट हुए वो कितने केसेस है, ये ना इंटरचेंज हो गया है, ये यहाँ पे होना चाहिए नंबर ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है, और यहाँ होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी, ऐसा उल्टा है, ठीक है। तो ऐसे कितने 7 डेज थे जिसमें 0 एक्सीडेंट हुआ, मतलब ऐसे कितने वीक्स थे जिसमें एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसे कितने वीक्स थे जिसमें 1 दिन एक्सीडेंट हुआ, 2 दिन एक्सीडेंट हुआ, 3 दिन एक्सीडेंट हुआ, 4 दिन, ऐसे करके क्वेश्चन है, ठीक है। यस, तो नंबर ऑफ केसेस व्हेन 4 और मोर एक्सीडेंट अकर्ड, 4 और मोर एक्सीडेंट अकर्स मतलब यहाँ से यहाँ वाला जो डेटा है इसकी फ्रीक्वेंसीज ऐड करनी है। तो क्या करेंगे, 8 + 9 + 6 + 3, 9 + 9 18, 18 + 8, 18 + 8 is 26, ऑप्शन सी, ठीक है। इज दिस क्लियर, ठीक बॉस, आगे समझ में। चलो 2015 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, most common form of diagrammatic representation of a grouped frequency distribution is। grouped frequency distribution का क्या मतलब होता है, continuous series, इसका मतलब क्या होता है, continuous series। तो continuous series के लिए सबसे कॉमन फॉर्म कौन सा है, हिस्टोग्राम, ओजीव, बोथ, नन ऑफ दीज। तो ओजीव तो हम सीएफ के लिए यूज करते हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, द प्रेफरेबल इज हिस्टोग्राम, the preferable is histogram, that is option A, that is option A, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन इज ऑफ डैश टाइप्स। कितने तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ा है आपने,
कितने तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ा है आपने? 4 तरीके का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ज्योग्राफिकल, टाइम सीरीज, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, 4 तरीके का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा हुआ है। ऑप्शन डी 4, ठीक है। नेक्स्ट, चार्ट दैट यूजेस लोगैरिथम ऑफ अ वेरिएबल, वो चार्ट जहां पर हम x की लॉग वैल्यू को प्लॉट करते हैं। x की लॉग वैल्यू को जब हम प्लॉट करते हैं तो कौन सा चार्ट होता है? वो रेशियो चार्ट। कौन सा चार्ट होता है? रेशियो चार्ट। अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये लॉग की वैल्यू प्लॉट करने की नौबत कब आती है? ऐसा क्या हो जाता है कि हमें लॉग वैल्यू प्लॉट करनी पड़ जाती है? ऐसा क्या हो जाता है भाई साहब? ऐसा हो क्या जाता है? एक्चुअली क्या होता है, x की जो वैल्यूज होती हैं उसमें होती है बहुत सारी फ्लक्चुएशंस, उसमें होती है बहुत सारी फ्लक्चुएशंस। तो जब x की वैल्यू में बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती हैं तब हम उनकी लॉग वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, तब हम उनकी लॉग वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? बहुत बढ़िया। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए फटाफट से। द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स इज 20, 2 नंबर्स का जो एवरेज है वो 20 है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, सीखा है हमने, अगर 2 नंबर्स का एवरेज 20 है तो उन 2 नंबर्स का सम यानी a प्लस b कितना होगा? 2 into 20 that is 40. We have studied this multiple number of times and their standard deviation is 5. भाई 2 नंबर्स के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते? द वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी, इफ यू हैव गॉट 2 ऑब्जर्वेशंस तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके बराबर होता है? पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ a एंड b डिवाइड बाय 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 नंबर्स इज 5, दैट मींस a minus b is 10, a minus b is 10। आ रही है बात समझ में? यस और नो? क्लियर है? बढ़िया। तो एक कंडीशन ये हो गई, यू हैव गॉट वन कंडीशन एज a प्लस बी शुड बी 40 एंड अदर कंडीशन इज a माइनस बी, मतलब जो पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए a और b का दैट शुड बी 10। यू वांट यू कैन पुट इट इन द मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। यस, तो बोल रहे हैं वो नंबर्स क्या होंगे? देखो पहला तो उनका सम 40 होना चाहिए है, फिर उनके बीच का डिफरेंस 10 होना चाहिए, 25 माइनस 15 इज 10, तो ऑप्शन ए तो सेटिस्फाई कर रहा है। बी में डिफरेंस तो 10 है लेकिन सम 40 नहीं है, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। यस 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 यस, इज दिस क्लियर? बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इट सेज if 4y minus 6x is the regression line of y on x। भाई क्वेश्चन चीख चीख के बोल रहा है कि y on x की लाइन है ये, ठीक है। y on x की इक्वेशन है 4y minus 6x equals to 18, तो byx कितना हो जाएगा? 6/4 that is 3/2। byx कितना हो जाएगा? 3/2। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.8। फिर उनने बोल दिया कि भाई जो r है वो 0.8 है। बढ़िया। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y, bxy निकालना है। तो हमें पता है कि जो r होता है वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ bxy इंटू byx होता है। तो r स्क्वायर यानी 0.8 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 3/2 इंटू bxy कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 0.8 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है भाई? 0.4267। bxy कितना हो जाएगा? 0.4267। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, पे अटेंशन, पे अटेंशन। ये भी एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो क्या बोल रहे हैं, मीन ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0.768, यानी कि आर की वैल्यू आपको 0.768 देके रखी है। फिर बोल रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स इज, रिग्रेशन इक्वेशन आपको
y on x का निकालना है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x। तो y on x की रिग्रेशन इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्या सिखाया है आपको, by x लिखा, फिर यहाँ पे आ जाएगा y माइनस वाई बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब देखो y बार x बार क्वेश्चन ने देके रखा है, by(x) हमको नहीं पता, तो by(x) के लिए हमारे को स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है, r देके रखा है, तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला इज r इंटू एस टी वाई अपॉन एस टी एक्स। गाइस कम ऑन, r कितना है 0.768, एस टी वाई कितना है 5, एस टी एक्स कितना है 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.768 इंटू 5 डिवाइड बाय 4, सो इट इज इक्वल टू 0.96, इट इज इक्वल टू 0.96। आ गया सबका 0.96। x माइनस एक्स बार 75, y माइनस वाई बार दैट इज 70। चलो इसको यहाँ पे पटक दिया, 0.96x माइनस 0.96 इंटू 75 प्लस 70, ठीक है। सो मेमोरी क्लियर किया, 0.96 इंटू 75, उसके आगे माइनस साइन प्रेस किया, प्लस -2, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 0.96x माइनस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। देखो x जो b वाला जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो x के टर्म्स में, अपन को तो y on x की इक्वेशन निकालनी है, तो a और b तो एनी हाउ नहीं होगा, c और d में से ही कोई एक हो सकता है। अब वो किसने डिसाइड किया, +2 और -2 ने, किसने डिसाइड किया, +2 और -2 ने। क्लियर है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ देयर आर टू ग्रुप्स, दो ग्रुप्स हैं, n1 and n2 observations and h1 and h2 are respectively their harmonic means, then the harmonic mean of combined observation is, combined harmonic mean का फॉर्मूला बताना है, पढ़ा हुआ है हमने combined harmonic mean का फॉर्मूला, if you remember the formula is n1 upon h1, सॉरी हमेशा न्यूमरेटर में पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आएंगी, n1 प्लस n2 अपॉन n1 upon h1 plus n2 upon h2, this is the formula that we have studied, but ये फॉर्मूला आपको कहीं भी ऑप्शंस में नहीं देके रखा है, क्यों, क्योंकि उन्होंने उसमें एलसीएम वगैरह लेके उसको सिंप्लीफाई कर लिया, तो वो आपको भी यहाँ करना पड़ेगा, ठीक है। न्यूमरेटर में तो अभी यही चल रहा है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा n1 h2 प्लस n2 h1 अपॉन h1 h2, रेसिप्रोकल किया n1 प्लस n2 इंटू h2 h1 या h1 h2, ठीक है ना, अपॉन n1 h2 प्लस n2 h1, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा गाइस, n1 h2 प्लस n2 h1, मुझे डी ऑप्शन दिख रहा है अपना काम का, n1 प्लस n2 इंटू h1 h2, डी, यस परफेक्ट, सो आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूले को उन्होंने सिंप्लीफाई करके तुम्हारे सामने प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। द क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मार्क्स ऑफ द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, मोर देन सीरीज फिर से आपको देके रखी है, तो बोल रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉट मार्क्स लेस देन 50%, तो अगेन हमने सीखा हुआ है। अब देखो इसमें इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि हमने क्या सीखा हुआ था कि मोर देन सीरीज में जो लास्ट वाला CF होता है वो लास्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, और जो फर्स्ट वाला CF होता है वो n के बराबर होता है, यही सीखा था हमने। अब इनने क्या किया, टेबल को उल्टा कर दिया, इसने टेबल ही उल्टा लिखा हुआ है, देखो मोर देन 20%, ये 20 वाला तो ऊपर आता है ना, फिर 20 30 40 50 60 ऐसे चलता है, तो इनने टेबल को उल्टा रखा है ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है, बट तुमको लॉजिकली क्लियर रखना है। तुमको बोल रहे हैं 50% से ज्यादा मार्क्स वाले कितने बच्चे हैं, देखो टोटल बच्चे हैं 100, हाईएस्ट वैल्यू जो भी देके रखी है वो टोटल स्टूडेंट्स होंगे, राइट। 50% से कम वाले, तो हमें पता है कि 50% से ज्यादा वाले कितने हैं 40,
50% से ज्यादा वाले कितने हैं 40, तो 50% से कम वाले कितने होंगे ऑब्वियसली 100 माइनस 40 दैट इज 60। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए a certain sum amounted to rupees 575 at 5% in a time in which 750 rupees amounted to 840 at 4%. बोल रहे if the rate of interest is simple find the sum. So this is your task question. एक टास्क क्वेश्चन तो बनता ही है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है भाई साहब, समझ गए, कमेंट करना है इसका आंसर आपको, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, लेस देन मोर देन सीरीज का एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में होगा, एसडीओडी में यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहे हैं, salaries of employees working in ABC Limited is as follows, below 10, below 20, below 50, below 100, below 1000। तो ये आपको लेस देन सीरीज देके रखी है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज विथ मोर देन 50K, 50,000 से ज्यादा सैलरी वाले कितने लोग हैं। तो टोटल जो एम्प्लॉइज है वो है 123, उसमें से 50,000 से कम वाले माइनस कर दो, तो 123 माइनस 65, 123 माइनस 65 इट इज 58। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर? यस गाइस, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? मुझे सिर्फ मई 2025 के क्वेश्चन कराने, अगर तुम लोग 10 मिनट रुकने के लिए तैयार हो तो, ठीक है। वैसे दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और मई 2025 के क्वेश्चन कर रहे हो एमओएफ के तो कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा वो फिर, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, द वेरिएंस ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर 16 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। देखो v ऑफ x 16 देके रखा है और v ऑफ y आपको 25 देके रखा है, तो गाइस एस डी एक्स कितना होगा 4, एस डी वाई कितना होगा 5, ठीक है। यस, फिर कोवेरियंस बिटवीन देम इज 18.5, कोवेरियंस ऑफ x एंड y कितना है 18.5। अनदर टू वेरिएबल्स u एंड v आर डिफाइंड एज दिस, ठीक है, मतलब आपको u की वैल्यू देके रखी है x अपॉन 2 माइनस 3/2 और v की वैल्यू देके रखी है y अपॉन 3 माइनस 2/3। तो बोल रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v इज, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन u एंड v, आर यू वी निकालना है भाई, आर यू वी निकालने के लिए पहले आर एक्स वाई होना चाहिए, आर यू वी निकालने के लिए पहले आर एक्स वाई होना चाहिए। तो यूजुअली चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल के क्वेश्चन में आपको आर एक्स वाई दे के रखते थे, बट अभी यहाँ पे नहीं दिया है उन्होंने आर एक्स वाई, वो निकालना पड़ेगा, उसके लिए उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है। आपके पास कोवेरियंस है, एस डी एक्स है, एस डी वाई है, निकाल सकते हो आप। कालू भाई साहब का द वेरी बेसिक फॉर्मूला, इट सेज कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी एक्स इंटू एस डी वाई। सो एक्स वाई का कोवेरियंस क्या है 18.5, एस डी एक्स कितना है 4 और एस डी वाई है 5, तो क्या हो जाएगा 18.5 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 5, सो इट इज 0.925। अब देखो आर एक्स वाई जो है वो है 0.925। अब आर यू वी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स का साइन कंपेयर करेंगे, ठीक है। इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, दोनों का साइन सेम टू सेम है, दोनों का साइन सेम टू सेम है, तो ऑब्वियसली आर यू वी आर एक्स वाई के बराबर होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा डी, साइन दोनों का सेम है, ठीक है। यस, कोवेरियंस का ऐसे अलग से वाला फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप एक्स बार निकालो, वाई बार निकालो, फिर एक्स सिग्मा एक्स वाई से उसको डिवाइड वगैरह करो, सो उसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इजी है, ठीक है। यस, इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो तो क्या बोलते हो, एमओएफ के क्वेश्चन लगाने 14 एक क्वेश्चन हैं मई 2025 के, क्या बोलती पब्लिक? अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए अपने?
क्या बोलते हो, जल्दी बोलो। 14 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चंस हैं एमओएफ के। और कर रहे हो, हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट, हाँ या ना? ये फॉर्मूला क्लिक नहीं होता टाइम पर। फॉर्मूला ही तो इशू है ना स्वदेश, तुम्हारा दुखती नस ही तुम्हारा फॉर्मूला है। ठीक है, शरण क्या बोल रही है, कर रही है। व्हाट अबाउट अदर्स? कर लेते हैं, 10 मिनट की बात है, कर लेते हैं फटाफट से, है ना? चलो आ जाओ। अब जब मैम आप लाई ही हो क्वेश्चंस तो कर लेते हैं, आपको निराश नहीं करते। 63 क्वेश्चंस हुए, 62, 63, चलो बढ़िया है। तो फिर तो कर ही लेना चाहिए, है ना? कर ही लेते, है ना? चलो आ जाओ, लेट्स डू इट। तो अपन कम से कम 80 के नजदीक तो हो जाएंगे। आ जाओ भैया, पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारे स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये होमवर्क दे दीजिए भाई साहब। मई 2025 के क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिए ना, तो फिर मुझे अगले दिन तुम लोग वही डाउट डाउट में पूछ पूछ के परेशान कर दोगे, इससे अच्छा मैं करा ही देती हूँ। 10 मिनट लगेंगे यार, क्वेश्चन एमओएफ के क्वेश्चन तो फटाफट हो जाते हैं। ठीक है, यस। देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, सम ऑफ ₹725 इज लेंट इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। 725 रुपए साल के शुरू में लेंट किया एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आफ्टर 8 months a sum of 362.50 more is lent but at the rate twice the former। ठीक है, तो 725 मतलब पूरे साल के लिए अपन ने दिया है, 725 अपन ने पूरे साल के लिए दिया। ये एकदम चिपता है ना लाल कलर, कभी कभी दूसरा कलर ले लेते हैं। 725 पूरे साल के लिए लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से आई है। उसके बाद क्या किया, 362.50 और लेंड किया है। 8 महीने के बाद लेंड किया है, तो कितने समय के लिए लेंड किया है? 8 महीने के बाद लेंड किया है, तो कितने समय के लिए किया है? 4 महीने के लिए किया है। ठीक है, और रेट कैसा है? ट्वाइस द फॉर्मर, मतलब 2i। और ऐसा करके एट द एंड ऑफ द ईयर 33.50 इज अर्नड एज इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द लोन्स। सो टोटल इंटरेस्ट अर्नड इज 33.5। सो आपसे बोल रहे हैं व्हाट इज द ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ नहीं, आई को कॉमन ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, 725 प्लस 362.50 इंटू 4/12 इंटू 2 इज इक्वल टू 33.50। एम प्लस एमआरसी का इस्तेमाल करो। ठीक है, यस। तो 725 इंटू 1 एम प्लस 362.5 इंटू 4 इंटू 2 डिवाइड बाय 12 एम प्लस एमआरसी डिवाइड इक्वल्स टू 33.5। रेट आ रहा है इंटू 100 किया 3.46%। ठीक है, 3.46%। आंसर इज ऑप्शन सी, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आई बात समझ में? जल्दी से बताइए गाइस, इज द क्वेश्चन क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर इन योर माइंड? नहीं दिख रहा क्वेश्चन? अच्छा, कैलकुलेटर बीच में था इसलिए, ओके, आई एम सॉरी। हाँ, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी, दैट इज 3.46%। आया तुम लोगों का 3.46%? ठीक है, फिर आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन देखिए, देर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। ये हमने किया हुआ है पिछली क्लास में, क्वेश्चन क्वांटाथन में किया था हमने, कि अमाउंट जो है वो 60% इंक्रीज हो रही है इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब आप एक प्रिंसिपल पी अमाउंट इन्वेस्ट करो, 6 साल में वो 60% इंक्रीज हो जा रही है, मतलब खुद का 160% हो जा रही है। ऐसा बोल सकते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 160% ऑफ प्रिंसिपल या फिर 1.6 टाइम्स ऑफ पी। ऐसा बोल सकते हैं, हाँ या ना? यस। What will be the compound interest of 12,000 after 3 years at the same rate? ठीक है, तो अपन यहाँ से
फॉर्मूला समझते हैं। ये अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट का अपन ने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है, P इंटू 1+IT। अब अमाउंट जो है वो 1.6 टाइम्स ऑफ P के बराबर है, ठीक है। I हमको नहीं पता है और टाइम कितना है 6 इयर्स, तो P और P कैंसिल, यहाँ से हमको I पता चल जाएगा। कैसे निकालोगे I? 1.6 माइनस 1.6, ठीक है, डिवाइड बाय 6, तो I कितना आ गया 0.10। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया सबका, बढ़िया। आगे क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 आफ्टर 3 इयर्स एट द सेम रेट। इस सेम रेट पर CI कितना होगा, तो CI कैसे निकालोगे, 0.10 प्लस 1 पावर में 3 माइनस 1 और इंटू में 12,000, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से, मेमोरी क्लियर करो। 1.1 पावर में 3 इक्वल्स टू 2 बार 1 2 माइनस 1 इंटू 12,000, 3972 आ रहा है गाइस, ऑप्शन सी। 3972 इज द आंसर, ऑप्शन सी। यस, परफेक्ट है, बढ़िया। नेक्स्ट, द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, क्या करोगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 0.06 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 पावर में 2, फिर आ जाएगा माइनस 1 इंटू 100। 0.06 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 पावर में 2 यानी इक्वल्स टू एक बार माइनस 1 इंटू 100, 6.09। ऑप्शन डी, फॉर्मूला याद है ना सबको, I अपॉन के प्लस 1 पावर में एन के माइनस 1 इंटू 100, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला 6.09। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 10% पर एनम इज 525। मतलब CI आपको 2 साल का देके रखा हुआ है, तो CI का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 के, अगर कंपाउंडेड एनुअली 1 है तो CI 525 है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 1.1 की पावर 2 माइनस 1, क्या हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, बिल्कुल। 1.1 की पावर 2 इक्वल्स टू एक बार माइनस 1 डिवाइड इक्वल्स टू 525, प्रिंसिपल 2500 निकला सबका, बढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम सम मतलब 2500 पर ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, फॉर डबल द टाइम। अभी 2 साल था तो टाइम कितना हो जाएगा 4 साल, हाफ द रेट, अभी 10% था, रेट का हाफ यानी 5% हो जाएगा, यानी 0.05 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई 2500 इंटू 4 इंटू 0.05, दैट इज 500, ऑप्शन बी, 500, दैट इज ऑप्शन बी। क्या बोलती पब्लिक, यस, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? लैग आया क्या? क्लियर है क्या? चलो बढ़िया, इसका आंसर भी आ गया। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, इट सेज फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,000। फ्यूचर वैल्यू निकालनी है ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं बोला कि ये एन्युटी है, एक इन्वेस्टमेंट है जो तुमने आज करी है, ठीक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली एट 10% पर एनम फॉर 3 years। कहीं उन्होंने एवरी ईयर वर्ड नहीं यूज किया है, सो दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, आपको प्रेजेंट वैल्यू देके रखी है, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू देके रखी है, फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, क्या करोगे, आई फैक्टर से डिवाइड करोगे, तो रेट कितना है 0.10% है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, तो k इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, सो क्या हो जाएगा भाई 0.10 डिवाइड बाय 4 प्लस 1, ठीक है। अब 3 years था, इंटू 4 करेंगे पावर 12 हो जाएगी, इक्वल्स टू 11 बार 1 2 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, फिर इंटू 7000, 9414। ऑप्शन ए। गिवन इंफॉर्मेशन की आदत नहीं डालनी है अपन को, है ना, कभी दिया होता है कभी नहीं दिया होता है, तो वी शुड बी इंडिपेंडेंट। भरोसे नहीं रहना है अपन को कि दिया होगा तो ही हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। राजू विल पे इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹3150 पर मंथ। हर महीने पे कर रहा है वो भाई, ठीक है। सो ये क्या है, एनुइटी है। 3150 और पर मंथ बोला है तो k इज इक्वल टू 12 हो गया। k इज इक्वल टू क्या हो गया गाइस, 12 हो गया। ठीक है, for the next 3 years towards its loan at a rate and at an interest rate of 12.4% discounted monthly, what was the approximate value of loan taken initially? तो भाई आपको एनुइटी देके रखी हुई है, आपको लोन निकालना है। एनुइटी से लोन यानी कि आपको प्रेजेंट वैल्यू पे जाना है, तो आप क्या करोगे, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब कंपाउंडेड मंथली है तो क्या हो जाएगा, रेट 12 से डिवाइड हो जाएगा, टाइम 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 इंटू 12 36 पावर में आएगा। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व इसको फटाफट से। आई अपॉन के लिखना है अपन को 0.124 डिवाइड बाय 12। सो आई अपॉन के इज 0.010333। दिस इज योर आई अपॉन के। ठीक है, प्लस 1 ये हो गया आई अपॉन के प्लस 1। पावर में क्या करना है अपन को, 36 यानी इक्वल्स टू 35 टाइम्स। और यू कैन डू 6 इंटू 6 36 वाले लॉजिक से भी कर सकते हो। ठीक है, इंटू किया इक्वल्स टू 35 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 m प्लस -1 डिवाइड बाय 0.01033 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू, ये पी फैक्टर आ गया, इंटू 3150 94325 94325। तो इसका नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। नियरेस्ट वुड बी सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए फटाफट से। इट सेज शिव डिपॉजिट्स ₹10,000 एनुअली इन अ बैंक फॉर 5 years। हर साल वो 10,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा है। तो एनुअली यानी एनुइटी आपको 10,000 देके रखी है at 10% annual compound interest rate. Calculate the approximate value of this series of the deposit at the end of 5 years if each deposits occur at the beginning of the year. यहां से क्वेश्चन में खेल हो गया कि एनुइटी कौन सी वाली है, इमीडिएट वाली है, इमीडिएट वाली एनुइटी है। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू आफ्टर 5 years बताना है, मतलब एनुइटी इमीडिएट से आपको जाना है फ्यूचर वैल्यू पर। सो एनुइटी इमीडिएट से फ्यूचर वैल्यू पे जाने के लिए क्या करते हैं अपन, एफ फैक्टर इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली 10% है और 5 years का रेट टाइम है। ठीक है, चलो जी एफ फैक्टर निकाल लें। 0.10 प्लस 1 टाइम 5 years है तो यानी इक्वल्स टू 4 बार 1 2 3 4 m प्लस -1 डिवाइड बाय 0.10। ये आ गया एफ फैक्टर, इसमें हमने 1.1 मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इंटू किया 10,000 से, तो आ गया 67156। ऑप्शन बी, बढ़िया, ऑप्शन बी। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ यू डिपॉजिट ₹4,000 इनटू एन अकाउंट paying 6% annual interest compounded quarterly, how much approximate money will be in the account after 5 years? 4,000 रुपए आप डिपॉजिट कर रहे हो अकाउंट में। ठीक है, ऐसा नहीं बोला है कि बार बार डिपॉजिट कर रहे हो, वन गो में डिपॉजिट कर रहे हो। इनटू एन अकाउंट पेइंग 6% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। बस ये ध्यान रखना है कि k इज इक्वल टू 4 है, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको देके रखी है, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है आफ्टर 5 years। तो पावर में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 20, और रेट डिवाइड होगा 4 से। ठीक है, चलिए 6% का टाइम है,
6% का रेट है 0.06 डिवाइड बाय 4, ठीक है, +1। अब पावर में कितना है 20 इक्वल्स टू 19 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, इनटू 4000, so it is 5387.42, ऑप्शन सी 5387.42, ठीक है। चलो बढ़िया। Relationship between annual nominal rate of interest and annual effective rate of interest if frequency of compounding is greater than 1, तो जब भी more than compounding, more than 1 time compounding हो रही है तो हमेशा effective rate of interest बड़ा होगा nominal rate से, effective rate will be greater than nominal rate, ठीक है everyone। आया था लैग, आके चला गया कि चल रहा है, अभी भी है? चला गया, आके चला गया, ठीक है। नेक्स्ट, मधु इन्वेस्ट 15,000 इन अ स्कीम एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। देखो ये सेम क्वेश्चन अपन ने किया था, इसका आंसर 6 years आया था। ये CAGR वाला क्वेश्चन किया था हमने, यस CAGR वाला क्वेश्चन किया था हमने, ये वाला जिसका आंसर 6 आया था, हमने लॉग प्रॉपर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने वो सब दे के रख दिया, तो ये क्वेश्चन रिपीट है जो अपन ने अभी आज सुबह सुबह में किया था, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करा रही हूँ, ठीक है। चलो 6 years इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4-5 क्वेश्चंस और बचे हैं बस। हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट वुड यू सेव एनुअली to accumulate 20 lakh by the end of 12 years if the saving earns an interest of 14% compounded annually। आपको 12 साल के बाद 20 लाख रुपए चाहिए, तो आपको फ्यूचर वैल्यू दे के रखी हुई है 20 लाख, फ्यूचर वैल्यू आपको दे के रखी हुई है 20 लाख रुपए। तो फ्यूचर वैल्यू से आपको बोल रहे हैं कि हर साल कितना सेव करें, तो एन्युटी पे जाना है, फ्यूचर वैल्यू से आपको एन्युटी पे जाना है, तो क्या करोगे भाई, फ्यूचर वैल्यू से एन्युटी पे जाने के लिए एफ फैक्टर से डिवाइड करोगे, ठीक है। चलिए तो अपन एफ फैक्टर निकाल लेते हैं। 14% इज द रेट, टाइम इज 12 years, 0.14 + 1 पावर में 12 यानी इक्वल्स टू 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, m प्लस -1 डिवाइड बाय 0.14, ये आ गया एफ फैक्टर। फिर क्या करेंगे, डिवाइड इक्वल्स टू 20 लाख, 7338, ठीक है, ऑप्शन सी नियरेस्ट, ऑप्शन सी, बढ़िया। चलो आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं। दिनेश रिसीव्ड अ कैश बोनस ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का उसको कैश बोनस रिसीव हुआ, विच ही डिपॉजिटेड इन अ बैंक विच पेज 10% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। हाउ मच अप्रोक्सीमेट इक्वल अमाउंट कैन दिनेश विथड्रॉ एनुअली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आपने बैंक में आज 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए, मतलब ये प्रेजेंट वैल्यू है, अब उसको 10 साल तक एनुअली एक अमाउंट विड्रॉ करनी है, एक इक्वल अमाउंट, तो वो कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है अगर उसने आज 1 लाख रुपए बैंक में डाले हैं तो आपको प्रेजेंट वैल्यू देके रखिए, आपको एन्युटी पे जाना है, क्या करोगे, पी फैक्टर से डिवाइड करोगे, तो पी फैक्टर निकाल ले, रेट है 10% और टाइम भी है 10 years, तो क्या हो जाएगा 0.10 + 1 पावर में 10 यानी इक्वल्स टू 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, m प्लस -1 डिवाइड बाय 0.10 डिवाइड बाय MRC इक्वल्स टू, तो ये पी फैक्टर आ गया, फिर डिवाइड इक्वल्स टू 1 लाख, 16,274, नियरेस्ट इज ऑप्शन ए, नियरेस्ट इज ऑप्शन ए, ठीक है। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं यार स्वदेश, ऐसे हिम्मत हारोगे तो काम कैसे चलेगा।
चलो 23 और 24, बस ये 2 क्वेश्चन बचे, फिर खत्म कहानी। फाइंड द approximate future value of an annuity due of rupees 500 per quarter for 8 years and 9 months at the interest rate of 6% compounded quarterly. Very important concept, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू है मतलब ये एन्युटी इमीडिएट वाली एन्युटी है, ठीक है, ऑर्डिनरी वाली नहीं है। सो एन्युटी इमीडिएट आपको 500 रुपए दे के रखा है पर क्वार्टर फॉर 8 years 9 months, ठीक है, 8 years 9 months, कंपाउंडेड क्वार्टरली है गाइस। सो 8 साल में कितने क्वार्टर्स होंगे? 32, 8 into 4 32, और 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर्स होंगे? 3, तो पावर में 35 आएगा। एनके कितना हो जाएगा गाइस? 35। यहाँ पे तुमको हिंट भी दी हुई है 35 देके कि पावर में 30 आएगा, 35 आएगा, ठीक है। सो एन्युटी इमीडिएट देके रखिए, आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और 6% का रेट है। क्या करोगे? एफ फैक्टर इंटू 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करोगे, एफ फैक्टर इंटू 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। एफ फैक्टर निकाल ले, रेट है 6% डिवाइड बाय 4, 6% डिवाइड बाय 4, तो कितना आ रहा है? आई अपॉन के 0.015 प्लस 1, पावर में क्या लेंगे? 35, ठीक है, इक्वल्स टू 34 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34, m प्लस माइनस 1 डिवाइड बाय 0.015, ये आ गया एफ फैक्टर इंटू 1 प्लस आई मतलब 1.015, ठीक है। फिर एन्युटी आपको 500 देके रखिए, उस हिसाब से आपका आंसर कितना आ रहा है? 23137, ठीक है। अब आपको यहाँ से ना नियरेस्ट ऑप्शन लेना है, 23137 का सबसे नियरेस्ट आंसर है ऑप्शन डी, सो दैट वुड बी योर आंसर, दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। कितने क्वेश्चन हो गए टोटल बता दीजिए, और उसका स्कोर भी कमेंट बॉक्स में करना है आपको। A project is expected to provide cash inflows, कैश इनफ्लोज दे रहा है वो as follows for 3 years, ठीक है, ये इनफ्लोज है। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, ठीक है। तो आपको प्रेजेंट वैल्यू बतानी है, सिंपल है, ये ईयर 1 2 3, ईयर 1 के एंड में 40,000 आ रहा है, ईयर 2 के एंड में 50,000 आ रहा है, ईयर 3 के एंड में 30,000 आ रहा है। इनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल के ऐड करना है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे? आई फैक्टर से डिवाइड करेंगे, आई फैक्टर से ही हर इंस्टेंस में डिवाइड करना है। यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो रेट है 15%, तो बेसिकली क्या करेंगे? 40,000 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 1 प्लस 50,000 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 2 प्लस 30,000 डिवाइड बाय 1.15 की पावर 3। मेमोरी क्लियर करें, 40,000 डिवाइड बाय 1.15 m प्लस 1.15 पावर 2 डिवाइड इक्वल्स टू 50,000 m प्लस, अटक गया कैलकुलेटर, 40,000 डिवाइड बाय 1.15 m प्लस 1.15 इंटू इक्वल्स टू डिवाइड इक्वल्स टू 50,000, फिर m प्लस, फिर 1.15 की पावर 3 1 2 डिवाइड इक्वल्स टू 30,000 m प्लस MRC, कितना आ रहा है? 92315, ऑप्शन डी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था मई का, ठीक है। यस यस यस, ठीक ठीक ठीक, इज दिस क्लियर? सितंबर में फाइनेंस के बहुत क्वेश्चन निकाल ही नहीं पाए थे, अच्छा ठीक है, लेकर आएंगे, सितंबर के क्वेश्चन भी करेंगे, अभी तो मई के चल रहे हैं, ठीक है। यस, आ गई बात समझ में?
क्लियर है सबको एवरीवन? चलिए, सो यहाँ पर हमारा आज के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट. सो आई रियली होप दैट यू लाइक्ड द सेशन. नेक्स्ट वीक में फिर से फ्राइडे को ऐसा ही एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा आपके लिए. कल हमारा लॉजिकल रीजनिंग डे है, एलआर डे है, तो कल हम डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस लगाएंगे. तो मेक श्योर दैट यू अटेंड टुमारो सेशन ऑल्सो. अगर आप 5 मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो जरूर आइएगा कल के सेशन में. सेशन कैसा लगा? क्या ऐसे सेशंस आपको हर हफ्ते चाहिए फ्राइडे के दिन? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तभी जाके बात बनेगी. नहीं तो मुझे लग रहा है ऐसा कि तुम लोग अभी उतने ज्यादा एक्साइटेड एंथुसियास्टिक नहीं हो. मैम एग्जाम के समय हमारे अंदर जोश आता है, तब जब जोश आता है तब समय ही नहीं बचता, तो फिर क्या करोगे उस जोश का? तो अभी होश संभाल लो ना. ठीक है, चलो 78 क्वेश्चंस हुए ना. ठीक है ऋषिका, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सब अपना स्कोर बताएंगे. टास्क क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना है. एंड यू, इफ यू रियली फील लाइक कि दीज सेशंस आर हेल्पफुल टू यू एंड यू वांट मोर सच सेशंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टाटास, टेक केयर.